नॉलेज वही जिसका बन गया पैसा, वरना बाकी सब तो बकवास है। अगर आपने मेहनत करी, अगर उसका प्रॉफिट आ रहा है तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो चीज़ अच्छी है ना। अगर आपने नॉलेज ली है और अगर उसका रिजल्ट मिल रहा है तब तो सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर नॉलेज लेने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी अगर दोस्तों रिजल्ट ना आ रहा हो, इसका मतलब सिंपल सा ऐसा कि फिर वो कहीं ना कहीं बकवास हुआ, वो कुछ उसका फायदा मिला नहीं, उसका कुछ रिजल्ट मिला नहीं। और मैं आपको भी यही बोलूँगा दोस्त कि आज के बाद नॉलेज वही जिसका बन गया पैसा, मेहनत वही जिसका बन गया पैसा, वरना बाकी सब तो बकवास है। तो आज से पहले हम क्या करते थे मुझे नहीं पता। ये सारे लोग मेरे को देखो नहीं, दाहिने बाएं कहाँ देख रहे हो, कुछ दाहिने बाएं देख रहे हैं और कुछ जो है पता नहीं मोबाइल रख करके कहाँ चले गए भाई। यार आज आखिरी दिन है, आज तो मिल लो कम से कम बढ़िया से बैठ के। मुझे पता है ये 500 के 500 लोग बहुत बड़ा काम नहीं करेंगे, बहुत बड़ा काम 50 लोग ही करेंगे, लेकिन उसमें आप हो सकते हैं, ये भरोसा है मुझे। अब दोस्तों बातें तो बहुत सारी हैं, करनी भी बहुत सारी हैं, लेकिन समय इजाज़त नहीं देता। 10 दिन का समय हमने निकाला था और एकदम फिक्स प्लानिंग के साथ निकाला था, क्योंकि आज मैं आप लोगों के बीच हूँ, कल मैं गोवा में रहूँगा और कल से फिर मैं भी मीटिंग्स वगैरह को नहीं अटेंड कर पाऊँगा। गोवा फाइटर्स, कल मुलाकात होगी आप सारे लोगों से गोवा में, और कल हम मिलेंगे आप लोगों से गोवा में। अभी मेरी फ़्लाइट भी है शाम को। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज एक एक दिन का शेड्यूल, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, बिल्कुल हमेशा की तरह बिजी रहता है, और आपको भी उसी तरीके से रखना है अपने आप को। देखो दोस्त, इंसान करोड़पति बाद में बनता है, अरबपति बाद में बनता है, विजन उसके दिमाग में पहले आ जाता है। वो बड़ा इंसान बाद में बनता है, सोच उसके अंदर पहले आती है। किसी भी इंसान के अंदर सबसे पहले सोच आती है, ठीक है ना। वो एक गाना था ना जिसने बोला था, एक सोच से है मीनार बना, बड़ा अच्छा वो मेरे को गाना लगा। उस गाने की लाइन मेरे को बड़ी अच्छी लगी। उस बंदे ने बोला गाने में कि एक सोच से ही मीनार बना है, मतलब जो बड़े बड़े जो इमारत बने हैं वो एक सोच से बने हैं। तो दोस्तों जब सोच से मीनार बन सकता है तो क्या सोच से बिजनेस नहीं बन सकता, सोच से धंधा नहीं बन सकता, सोच से हम बड़े इंसान नहीं बन सकते। तो हर कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बस आपको दोस्तों एक विजन अपने अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, एक सोच अपने अंदर लानी पड़ेगी। अब वो जितनी जल्दी आप लेकर के आ पाएंगे उतना बढ़िया आपके लिए रहेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग हलचल में हैं तो प्लीज़ आप लोग एकांत वाली जगह पे बैठ जाइए, क्योंकि आज की दोस्तों कुछ बातें जो होंगी वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है। आज तक मैंने दोस्तों कभी भी मैं मीटिंग्स वगैरह में कोई बात लिख के नहीं जाता था, लेकिन आज मैं लिख के आया हूँ। इससे आप उम्मीद कर सकते हैं कि कितनी बड़ी बातें हो सकती हैं आज। इसलिए आज आपका एकांत में बैठना, इत्मीनान से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने वीडियो म्यूट किया है, मैं उन लोगों से एक लास्ट बार आखिरी दिन है यार, कम से कम गुरु दक्षिणा के रूप में यही दे दो, है ना। कम से कम वीडियो ही ऑन करके बैठ जाओ, गुरु दक्षिणा में लोग का वीडियो बंद है। इतने तो गोवा भी नहीं गए जितने लोग का वीडियो बंद है। तकरीबन जो मैं देख पा रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कितने लोग का वीडियो बंद है। रियली मैं फैन हूँ आप लोगों का। कल भी आप लोगों ने बहुत सारे फोटोज डाले, वीडियोस डाले, बड़ा अच्छा लगा, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। और एक आध वीडियोस वगैरह देख करके तो हाँ बिल्कुल सर, लेवल वाइज कितने प्लान करने होंगे ये आज मैं जरूर बताऊंगा, टेंशन ना लो। आज मैं बिल्कुल लिख के आया हूँ कितने बताने हैं, ठीक है। भाई साहब लोग मैसेज कर रहा है कि सर लेवल वाइज कितने प्लान करने हैं, चलिए इसको मैं जरूर बताऊंगा। लेकिन कल जो मैंने देखा दोस्तों, रियली में कुछ फोटोज देख करके, कुछ वीडियोस देख करके, कुछ लोगों की बातों को सुन करके मेरे भी आंखें नम हो गई थी। मैंने भी बड़ा मतलब भावुक होकर के इन सब चीज़ों को देखा और बड़ा अच्छा लगा दोस्तों। ये आप लोगों का, जानते हो मैं ये सब क्यों बोला आपको, इसके पीछे आपको मैं एक लॉजिक बताता हूँ। इसके पीछे ना दो लॉजिक है, समझो बात को। एक लॉजिक तो ये है कि मैं देखना चाह रहा था कि आप लोगों के अंदर हिम्मत कितनी है। तकरीबन 100 लोगों ने मैसेज किया, ठीक है। 100 लोगों के ही आए, 400 लोगों के नहीं आए, वो मुझे भी पता है। 400 लोगों ने नहीं भेजा है, वो मैं सर मेरे पास सब काउंटिंग आ जाती है, ठीक है। तुमको ऐसा लगता होगा, देखो मेरे पास ना अभी मैं तुमको बताऊं, मैं लैपटॉप से कनेक्ट हूँ, दो मोबाइल मेरा यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास सेटअप के लिए मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं ऑलरेडी, सेटअप सब कुछ चेक होता रहता है। तो बस आपके लिए मीटिंग छोटी मोटी होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी मीटिंग है, ठीक है ना। मेरे पास हर दिन की आपकी रिपोर्टिंग आ जाती है कि आप करते क्या और क्या क्या दे रहे हो, किसके किसके नाम से किसने फोटो भेजा है, वो सब मेरे पास है। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा था दोस्तों, जो 2 बातें मैं आपको बता रहा हूँ समझिएगा। मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लोगों के अंदर हिम्मत कितनी है। दोस्तों किसी को चाटा मारने के लिए ना ताकत की जरूरत होती है, याद रखना इस बात को। किसी को चाटा मारने के लिए ताकत की जरूरत होती है, लेकिन माफी मांगने के लिए दोस्तों हिम्मत की जरूरत होती है। ये बात याद रखना। चाटा मारने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है, माफी मांगने के लिए हिम्मत की जरूरत पड़ती है, और वो हिम्मत सब इंसान के अंदर नहीं होती। माफी हम पड़ोसी से मांग लेते हैं, माफी हम बगल
वालों से मांग लेते हैं, माफी हम अपने दोस्तों से मांग लेते हैं, लेकिन माँ बाप से माफी मांगना, बीवी से माफी मांगना, अपने हस्बैंड से माफी मांगना दोस्तों, ये रियली में बहुत बड़ा काम होता है। और जानते हो, हमारे और विनाश के बीच में दोस्तों एक रुकावट होती है जो कि सब कुछ अच्छा कर सकती है, और वो होती है दोस्तों माफी। कभी भी अगर आपको लगे कि बात बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है, एक काम करने का, माफी मांग लेने का, देखना विनाश खत्म हो जाएगा। ठीक है, रावण ने यही तो नहीं किया ना, बताओ, रावण ने यही तो नहीं किया। रावण अगर एक माफी मांग लेता राम से तो क्या लगता है राम माफ नहीं करते? रावण ने यही नहीं किया, रावण ने माफी नहीं मांगी, और क्या हुआ दोस्तों, न जाने कितने लाख बेटे थे और कितने हजार उसके रिश्तेदार थे, सब के सब मारे गए और रावण भी मारा गया। सिर्फ एक गलती, माफी नहीं मांगी। माफी मांगना सीखो मेरे दोस्त, इससे छोटा नहीं होता इंसान। मैंने न जाने कितने हजार लोगों से माफी मांगी होगी, और मैंने अपने अपलाइनों से न जाने कितने बार माफी मांगी, इवन मैंने अपने डाउनलाइनों से कितनी बार माफी मांगी होगी। लेकिन कभी भी दोस्तों मैंने इस बात को इशू नहीं बनाया कि नहीं यार माफी मैं क्यों मांगू, क्योंकि जो झुकता है ना मेरे भाई, मेरी बात याद रखना, जो झुकता है दरअसल वो कायर नहीं होता, वो बस ये चाहता है कि रिश्ते ना खराब हो जाए। हर बार झुकने वाला इंसान कायर नहीं होता मेरे दोस्त, कभी कभी झुकने वाला इंसान जो होता है ना, रिश्ता बचाना चाहता है। अब ये रिश्ता बचाना अब आपके हाथ में डिपेंड करता है कि आप रिश्ते बचाते हो या नहीं बचाते हो। अगर आप रिश्ते बचा गए तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हो मेरे दोस्त, रिश्ते बचा गए तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप हो, और नहीं बचा पाए तो दुनिया के सबसे बदनसीब आदमी भी आप हो। ये बात मेरी याद रखिएगा। बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, वो अपने ही ईगो में चिपके हुए हैं, कई डाउनलाइन है, कई अपलाइन है, अपने ही ईगो में चिपके हुए हैं। मैं उन समझदार लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा, यार अपने अंदर का जो ईगो है ना उसको खत्म करो। मैं क्यों जाऊँ अपने अपलाइन से माफ़ी मांगने के लिए, मैं क्यों जाऊँ अपने डाउनलाइन से माफ़ी मांगने के लिए, मैं क्यों बोलूँ उसको मैंने क्या गलती करी थी, उसने गलती करी थी, वही माफ़ी मांगेगा, ये करेगा वो करेगा। इस चक्कर में पता चलता है बढ़िया बढ़िया नेटवर्क मैंने खराब होते देख लिए, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने बर्बाद होते देख लिया दोस्तों। बस एकमात्र रीज़न, और रीज़न वो ये कि लोगों ने सामने से झुकना नहीं चाहा। झुकना सीख लो मेरे दोस्त, झुकना सीख लिया ना, दुनिया का हर व्यक्ति आपका साथ देगा। ठीक है, और जो कहते हैं ना एक बात की, जो पहचान होनी चाहिए वो बड़े लोगों में नहीं, साथ देने वाले लोगों में होनी चाहिए। पहचान जो होनी चाहिए आपकी, लोग बोलते ना मेरा इनसे पहचान है उनसे पहचान है, अरे ठीक होगा यार, होगा तुम्हारा पहचान अंकुर जी से भी जाता होगा, मुझे भी पता है, लेकिन पहचान दोस्तों बड़े लोगों से नहीं, साथ देने वाले लोगों से होना चाहिए। मेरा किस किस बड़े लोगों से पहचान है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं तो ओपन बोलता हूँ, जाके तुम बता भी देना, उनको पता है कि अंकुर जी किसी को भाव नहीं देते, चाहे कोई भी हो। सर पहचान किससे है इससे कोई मतलब नहीं है, पहचान उस व्यक्ति से है जो आपका साथ देगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो साथ देने वाले लोग, साथ देने वाले जानते हो कौन है आपका इस बिजनेस में? 3 ही लोग आपका साथ देंगे मेरे दोस्त, 3 लोग, एक तो आपका माँ बाप, एक तो आपका बीवी या फिर आपका पति, और एक आपका अपलाइन। इन 3 के अलावा कोई साथ नहीं देगा, समझे? इन 3 के अलावा कोई साथ नहीं देगा। या तो माँ बाप देंगे, या तो बीवी देगी, या हस्बैंड देंगे, बीवी के लिए हस्बैंड देगा, हस्बैंड के लिए बीवी देगी, और एक आपका अपलाइन। इस बिजनेस में अगर आपको कोई साथ दे सकता है दोस्तों तो मात्र एक इंसान, वो है आपका अपलाइन। टीम आएगी चली जाएगी, लोग जुड़ेंगे खत्म हो जाएंगे, लेकिन टिकेगा वही इंसान, बड़ा काम वही इंसान करेगा दोस्तों जिसका अपलाइन उसका साथ देगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इस बिजनेस में आपको सबसे ज़्यादा जरूरत अगर किसी की है तो आपके अपलाइन की है। सबसे ज़्यादा अगर आपको बात मानने की किसी की आवश्यकता है तो आपको अपने अपलाइन की बात मानने की आवश्यकता है, अपलाइन की बात मानिए। क्योंकि आज मैं देखता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो डाउनलाइन को समझाने, अरे मतलब कि उसको मोटिवेट करने के चक्कर में अपलाइनों की बुराई करने में लग जाते हैं। नहीं, कभी जिंदगी में नहीं करना, क्योंकि मेरे दोस्त डाउनलाइन बनाने का ऑप्शन है, डाउनलाइन बढ़ाने का ऑप्शन है, लेकिन अपलाइन बढ़ाने का ऑप्शन नहीं है इस बिजनेस में। नहीं बढ़ते हैं अपलाइन ना भाई, मैसेज करने से अच्छा है ग्रुपों में, ठीक है, कि आप लोग जो है बातों को सुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं नाम भी बता सकता हूँ कौन कौन मैसेज करे, लेकिन कोई मतलब नहीं है, ठीक है, समझो। तो दोस्तों 10 दिन बीत चुके हैं हमारे, 10 दिन के 9 दिन बीत चुके हैं, आज हमारा 10वां दिन भी बीत जाएगा। आज से हमारा कॉलेज बंद हो जाएगा, ठीक है ना, आप सारे लोग अपने अपने घर को चले जाओगे और फिर हम लोग कभी मिल नहीं पाएंगे। लेकिन ये 10 दिनों में दोस्तों हमने वो सारी चीज़ें आपके अंदर ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, जिस चीज़ से, जिस नॉलेज से आप लोग चाहें
तो अपने आने वाली बिजनेस की जो स्थिति है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी आने वाली जो बिजनेस की जो जनरेशन है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, एक अच्छा लीडर वही बना सकता है जिसके पास नॉलेज हो, अच्छे लोगों की टीम वही बना सकता है जिसके पास नॉलेज हो। अगर आपके पास अच्छे लोगों की टीम नहीं है, इसका मतलब आपके अंदर नॉलेज की कमी है। नॉलेज जिसके पास होता है उसके पास टीम की कमी नहीं होती मेरे दोस्त। मैंने पहले दिन से इस बिजनेस में केवल एक ही काम किया था, सीखने के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था, और यही रीजन है मेरे दोस्त कि एक महीने के अंदर 34 दिन के अंदर मैंने तकरीबन 60-70 लोगों की टीम बनाई थी। बस था नॉलेज, सीखने की कोशिश बहुत की थी, हर चीज सीखने की कोशिश करता था, सीखने की कोशिश करता था, मेहनती था, और ये दो काम मेरे को बहुत अच्छे से आते थे। आज भी कोशिश करता हूँ, आज भी मेहनत करता हूँ, बस आप वो करना शुरू कर दो मेरे दोस्त, सीखने की कोशिश कर दो और मेहनत करना शुरू कर दो, देखो आपका बिजनेस सेट ना होगा तो मेरे से बोल देना। चलिए दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने पहली चीज तो 9 दिन तक लगातार इस सेशन को अटेंड किया, और सबसे पहली बात, आज मेरे को भी आप लोगों ने गलत साबित कर दिया। मेरे को भी बड़ा कॉन्फिडेंस था कि यार मेरे 300 लोग ही केवल आ पाएंगे, ठीक है, लास्ट दिन तक, लेकिन आज भी मैं देख रहा हूँ 500 का काटा, जहाँ 499 हो नहीं रहा तुरंत 500 हो जा रहा है। कई लोगों का नेटवर्क इशू है, तो भाई 500 आज आप भी हो। तो इससे दोस्तों एक बात होता है कि यहाँ से अब के बाद ना, ये 10वें दिन के बाद अब दोस्तों मार्केट में भूचाल आएगा। अब हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को दोस्तों हिला करके रख देंगे। अब हम लोग मार्केट में जा करके ये साबित कर देंगे कि यार अगर नॉलेज होती तो वो जो पुराने जो फेल हो गए ना वो भी ना होते, अगर नॉलेज अगर उनके पास रही होती तो। दोस्तों आपके पास नॉलेज आ चुकी है, आपके पास वो बिलीव लेवल आ चुका है, आपके अंदर वो विजन डेवलप हो चुका है, वो सारी क्वालिटीज जो एक लीडर के अंदर होनी चाहिए वो आपके अंदर आ चुकी है। बस आपको वही काम करना है, जो चीजें आपने यहाँ पर सीखी है उसको मार्केट में जाकर के दोस्तों इम्प्लीमेंट करिएगा, उनको मार्केट में जाकर के दोस्तों लोगों को बताइएगा, अपनी टीम को सिखाइएगा, क्योंकि बिजनेस ही दोस्तों सीखने और सिखाने का है। मंकी सी मंकी डू, जो देखते हो वही करो, उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात कि दोस्तों एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लोगों के अंदर आ चुका है, लेकिन मेरी ये बात याद रखिएगा, डायरी के फ्रंट पेज पे नोट कर लेना, इस मीटिंग के बाद दोस्तों परिवर्तन केवल आपके अंदर आया है, परिवर्तन आपके अंदर आया है। मार्केट में लोग वैसे ही हैं जैसा हमने 10 दिन पहले छोड़ा था, याद रखना इस बात को। परिवर्तन केवल आपके अंदर आया है मेरे दोस्त, मार्केट में लोग आज भी वैसे हैं जैसा आप 10 दिन पहले छोड़ करके आए थे। मतलब क्या, इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं मार्केट के लोग पहले भी निगेटिव थे, आज भी है, बस उनसे भिड़ने के लिए, उनसे लड़ने के लिए आपको एक वैक्सीन लग गया है। अगर आप ऐसा मतलब मेरे से शॉर्ट में सुनना चाहते हैं तो आपको वैक्सीन लग गया है। अब मार्केट में कोरोना आज भी है, लेकिन अंतर क्या है कि अब उस कोरोना का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आपने वैक्सीन ले लिया है ना। मार्केट में मोदी जी ने डबल डोज दिया, हमने 10 डोज दे दिए हैं पूरे, वो 10 दिन का डोज आपको लग चुका है। अब कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी आपका कुछ नहीं कर सकता। मतलब निगेटिविटी क्या, निगेटिविटी का बाप दादा परदादा, उसका दादा का दादा का दादा अभी आ जाएगा ना, तब भी आपका कुछ नहीं हो सकता। बस अपने अंदर उस बिलीफ को रखिएगा दोस्तों। विश्वास दुनिया में बहुत बड़ी चीज है। हमारा आपका संबंध जानते हो कब तक है? हमारा आपका संबंध तब तक है मेरे दोस्त जब तक विश्वास है, जब तक आपको बिजनेस के ऊपर विश्वास है, जब तक आपको अपने अपलाइनों के ऊपर विश्वास है। जिस दिन विश्वास टूटा रास्ता छूटा, सिंपल सी बात है। जिस दिन विश्वास टूटा दोस्तों रास्ता छूटा। आप नहीं छोड़ोगे बिजनेस को, ये छोड़ देगा आपको। कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मैंने स्लीपियस वेलनेस को छोड़ दिया। मिलेंगे तुमसे कुछ ऐसे लोग मार्केट में, बोलेंगे मैंने स्लीपियस वेलनेस को छोड़ दिया। दोस्तों किसी इंसान की इतनी औकात नहीं है कि वह स्लीपियस वेलनेस जैसे पवित्र बिजनेस को छोड़ सके। बस अंतर ये होता है कि कंपनी उसे छोड़ देती है, परिस्थिति उसे छोड़ देती है, और परिस्थिति छोड़ देगी, एक ना एक दिन उसको छोड़ देगी परिस्थिति। ऐसा मत समझना मेरे दोस्त कि हम अगर इस बिजनेस में आए हैं तो अपना कोई ये स्टैंप पे ठप्पा लगा करके आए कि नहीं यार हम ही डायमंड बने। परिस्थितियाँ आएंगी, तमाम चीजें आएंगी, तमाम रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, और कुछ ऐसा होगा जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं बोलता हूँ हमेशा, एक लीडर मेरे पास आता है, बोलता है सर बड़ा गलत हो रहा है। मैंने बोलता है जानता है इसका सोल्यूशन क्या है? मेरे पास एक बंदा आया, उसने मेरे से बोला सर गलत हो रहा है मेरे साथ, मेरी परिस्थितियां खराब पे खराब होती जा रही है, भगवान मेरी परीक्षा पे परीक्षा लेते जा रहा है। मैंने बोला बेटा खुशी इस बात की मना, दुख मत मना, खुशी इस बात की मना कि इससे बुरी भी कंडीशन आ सकती है, लेकिन अभी आई नहीं है। बस तेरे को एक लाइन में मैंने आंसर दिया, और वो एक लाइन सुन करके वो चला भी गया। आज बेचारा सफायर बन गया। मैंने एक ही बात बोली थी, इससे बुरी भी परिस्थिति आ सकती है, हमेशा इसके लिए तैयार रहना। ठीक है, किसी ने बोला था ना कि हाथ कट गया था
तो उसने बोला चल भैया हाथी कटा है, मुंडी नहीं कटी। हाथ कटने के बाद भी इंसान जी लेता है, मुंडी कटने के बाद इंसान जी नहीं पाता, तो मुंडी कटना सबसे बुरा हो सकता है ना। तो हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, इससे भी बुरी परिस्थिति आपके सामने आएगी तो उस समय कैसे फेस करोगे जब इस परिस्थिति को नहीं फेस कर पा रहे हो। तो मेरे से आदित्य सर ने बोला था कि अंकुर जी ये बिजनेस 3 साल आपसे बहुत कुछ लेगा, बहुत कुछ लेगा। सर ने मेरे से बोला बहुत कुछ लेगा अंकुर। मैंने आदित्य सर से बोला सर जान तो नहीं लेगा ना। आदित्य सर कभी मिले तो तुम उनसे पूछ लेना, और कई बार सर ने ये मीटिंग्स वगैरह में बताया भी है। मैंने उनसे एक ही चीज पूछी थी, सर जान तो नहीं लेगा ना। बोला नहीं सर जान तो नहीं लेगा। मैंने बोला बस सर अगर उसने जान नहीं लिया ना तो स्लीपियस मिलने से 100 करोड़ तो हम ले लेंगे, टेंशन ना लेना तुम। बस ये अंदर अपने अंदर विश्वास रखो मेरे दोस्त। मुझे अंधविश्वास है, मुझे बिल्कुल मैं भरोसा दिलाता हूँ आपको, मुझे अंधविश्वास है इस बिजनेस के ऊपर। आप आकर के मेरे से बोलो कि सर ये हो गया, गलती हो गई, ये कंपनी में ये फॉल्ट है, वो फॉल्ट है, मैं कुछ भी नहीं मानूंगा आपसे, क्योंकि मुझे अंधविश्वास है इस कंपनी के ऊपर, इस मैनेजमेंट के ऊपर, अपने सभी अप्लायंस के ऊपर और कंपनी एमडी के ऊपर। मुझे अंधविश्वास है, मुझे अंधविश्वास है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, मुझे अंधविश्वास है अपने प्लान के ऊपर, मुझे अंधविश्वास है अपने मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैंने आज तक किसी का गलत नहीं किया और मेरे साथ गलत नहीं हो सकता। और जिन लोगों के साथ में हो दोस्तों, इंसान परखने आना चाहिए। जब आपको इंसान परखने आप सीख जाओगे ना, हमेशा आप आगे ही बढ़ोगे, कभी पीछे नहीं आओगे। फंसता कब है इंसान, दुखी जानते हो कब होता है, जब वो इंसान नहीं परख पाता, उसको धोखा मिल जाता है। मैंने इंसान परख लिया है मेरे दोस्त, मैंने अपने डाउनलाइनों में भी परख लिया कि कौन मेरे साथ बहुत आगे तक जाने वाला है, कौन मेरे साथ नहीं आगे तक जाने वाला है, हमें भी पता है ना। और मुझे ये भी पता है कि इन 500 लोगों में से कौन बहुत आगे तक जाने वाला है, कौन नहीं जाने वाला है। लेकिन मैं बस ये चाहता हूँ दोस्तों, उसमें आपका नाम जरूर हो। और यहाँ से आज की मीटिंग को खत्म होने के बाद दोस्तों बस हम लोग एक ही काम करेंगे, मार्केट में निकल करके काम करेंगे, काम करेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। एक ही काम करना है, काम करना है, काम करना है और काम करना है। दोस्तों इस बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं है, मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, दिल से बताता हूँ। इस बिजनेस का कोई सीक्रेट नहीं है यार, कोई सीक्रेट नहीं है। लोग बोलते ना आओ मैं तुमको सीक्रेट बता देता हूँ, बेवकूफ़ बनाते हैं। लोग बोलते ना आओ जाओ 6 महीने में ये बन जाओगे, वो दूसरी कंपनी वाले तुमको मिलेंगे ना, बोलेंगे 1 साल में तुमको तुम्हारा अपलाइन जितना कमाया 5 साल में उतना 1 साल में कमा देंगे। बेवकूफ़ बनाते हैं, निहायती बेवकूफ़ बनाते हैं। कोई शॉर्टकट है ही नहीं भाई साहब डायरेक्ट सेलिंग का। हमने देख लिया यार 5 साढ़े 5 साल में, नहीं है शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क का बिजनेस है ये, बिजनेस हार्ड वर्क का बिजनेस है। अशोक दास जी जग जाओ, दुनिया चांद पे पहुंच गई और अभी तुम दुकान पे बैठे हुए हो और अभी भी सो रहे हो। रिमूव करो, चलो एक दूसरे को आने दो। तो याद रखना मेरे दोस्त, ये बिजनेस दरअसल हार्ड वर्क का बिजनेस है। हार्ड वर्क का जितनी कड़ी मेहनत आप कर सकते हो उतना बढ़िया आपके लिए, ठीक है। आप लोगों को मैं 30 सेकंड का टाइम देता हूं, अगर किसी को अगर जाकर के पानी वानी पी के आना है तो जल्दी से आ जाओ। 1 मिनट का टाइम आपके पास है, सो मत। 1 मिनट का टाइम है, अगर पानी रखे हुए हो तो पी लो। बिजनेस की दोस्तों 10 दिनों में आपने बहुत कुछ सीखा, 10 दिनों में दोस्तों आपने बहुत कुछ जाना। हम अगर शुरुआत से बात करें कि आज हमने क्या क्या सीखा तो 10 मिनट के अंदर उसको ब्रीफ करना चाहूँगा। सबसे पहला आपने सीखा दोस्तों कि ये इंडस्ट्री क्या है, व्हाट इज MLM। आपने इंडस्ट्री को जाना कि क्या है ये इंडस्ट्री। मैंने आपको बताया कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको बोलते हैं। ये लिखने की बात नहीं, सुनने की बात है, ठीक है। और अगर आपके पास अगर दूसरा कोई मोबाइल है तो आपका उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, नहीं है तो आप स्क्रीन शेयरिंग भी एक ऑप्शन होता है आपके मोबाइल में, अगर आप चाहो तो उसको भी ऑन कर सकते हो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाती है वहाँ से। चलिए तो हम लोग बातचीत कर लेते हैं कि दोस्तों इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री मैंने आपको जैसा बताया कि दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इसको बोलते हैं, कुछ लोग इसको नेटवर्किंग बोलते हैं। नेटवर्किंग नहीं बोला जाएगा, नेटवर्किंग दोस्तों दुनिया के हर धंधे में है। नेटवर्किंग का मतलब होता है एक जाल बनाना, एक समूह बनाना, ठीक है, एक टीम बनाना, वहाँ पे बोला जाता है। लेकिन ये बिजनेस दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसको, डायरेक्ट सेलिंग। ये क्या है, ये दोस्तों एडवांस वर्जन ऑफ सेल्स है। मतलब किसी भी माल को मार्केट में बेचने का, किसी भी सामान को मार्केट में बेचने का, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने का एक एडवांस वर्जन है, एक नया तरीका है जो हमारा आप काम कर रहे हैं। और इसी काम को करके आज बहुत सारे लोगों ने दोस्तों अपनी जिंदगियां बदल ली। किस तरीके से बदली वो आप लोग देख रहे हैं। 2.5 करोड़ 3 करोड़ के जो चेक आ रहे हैं, इससे बड़ा प्रूफ मार्केट में कुछ हो नहीं सकता। सबसे अच्छी बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे एक टीम वर्क होता है, यहाँ पे एक समूह से इंसान पैसा कमाता है, एक लोगों से इंसान पैसा कमाता है। तो इससे फायदा ये मिल जाता है हमें और आपको कि यहाँ पर अगर कल की डेट में हम अगर काम नहीं भी करते हैं तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है।
एक समय के बाद हमारे पास जब लोग बढ़ते चले जाते हैं तो हमारी प्रॉफिट बढ़ जाती है। ये दोस्तों ये प्रॉफिट है, ये पावर है इस इंडस्ट्री का। और आज इस इंडस्ट्री में काम करके आप नहीं हजारों लोगों ने आज अपनी जिंदगियों को बदल लिया है। हजारों लोग दोस्तों आज गाड़ियों के मालिक बन चुके हैं, हजारों लोग एक अच्छे घर के मालिक बन चुके हैं, हजारों लोग दोस्तों आज लाखों रुपए करोड़ों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। बस अंतर ये है कि हम और आप इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे सफल नहीं है। दो रीजन हो सकते हैं जो मैंने आपको बताया था। या तो दोस्तों ये इंडस्ट्री आपको बहुत लेट मिली, या तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की आपको रियल नॉलेज अभी भी नहीं है। ये दो चीजें हो सकती हैं। इंडस्ट्री आपको लेट मिली ये मैं भी मानता हूं, क्योंकि ये इंडस्ट्री लगभग 1995 से इंडिया में चल रही है। हमें और आपको 2019, 20, 21, 22 में मिली है। कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, समय से पहले किसी को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई कि समय पे मिलने के बाद भी अगर आपने समय के अनुसार काम नहीं किया तो दोस्तों इस इंडस्ट्री में कुछ होने वाला भी नहीं। दाल किसी की नहीं गलती है आपको, अगर आपने मेहनत नहीं किया है। इस इंडस्ट्री में सफल होने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है वो भी मैंने आपको बताया कि दोस्तों आपके अंदर कभी भी विरोध नहीं आना चाहिए, कभी भी आपके अंदर दोस्तों होशियारी नहीं आनी चाहिए, आलस नहीं आना चाहिए, सलाह नहीं लेना चाहिए किसी ऐसे व्यक्ति का जो इंसान आपको सही सलाह ना दे पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई। इस इंडस्ट्री का ड्रॉबैक भी मैंने आपको बताया कि आज मार्केट में लोग फेल क्यों है, क्योंकि आज भी लोग इस इंडस्ट्री को करियर इंडस्ट्री नहीं मानते। करियर नहीं मानते लोग आज भी लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और यही सोच करके आते हैं चलो यार करके देख लेते हैं, अगर कुछ हो गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक, है ना। बहुत सारे लोग हैं। मेरा एक डाउनलाइन है, बड़ी अच्छी बात बोलता है कि सर चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। बड़ी अच्छी बात उसकी लगती है मेरे को। वो बोलता है चल गया तो पैसा पैसा, नहीं चला तो पहले जैसा। तो ऐसा लोग सोच करके इस इंडस्ट्री में आते हैं। और मैं आपको सच्चाई बताता हूँ सर, अगर आप ऐसा सोच करके इस इंडस्ट्री में आते हैं सर, तो आपकी ग्रोथ एक समय पर जाने के बाद रुक जाएगी। अगर आपने अपने विजन को बड़ा नहीं किया, अगर आपने अपने सोच को बड़ा नहीं किया। विजन होना चाहिए एक इंसान के अंदर, सोच होनी चाहिए एक इंसान के अंदर। जब तक एक इंसान के अंदर दोस्तों सोच नहीं आती, इंसान काम नहीं कर सकता किसी भी चीज की। डॉक्टर बनने की सोच दोस्तों एक इंसान के अंदर बचपन में ही आ जाती है। इंजीनियर बनने की सोच दोस्तों एक इंसान के अंदर बचपन में आ जाती है। IAS IPS बनने की सोच एक इंसान के अंदर बचपन में आ जाती है, 10-12 साल की उम्र में आ जाती है। ये सारी सोच एक इंसान के अंदर बचपन में ही आती है। अब दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हमारे आसपास समाज में किसी ने डायरेक्ट सेलिंग तो किया नहीं था, तो इसकी सोच कभी हमारे अंदर आई नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, जिस दिन मेरा बेटा पैदा होगा, जिस दिन आपका बेटा पैदा होगा, क्या उसके अंदर सोच नहीं आएगी डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बनने की? क्योंकि उसका बाप ऑलरेडी सक्सेसफुल है, वो देख रहा है अपने घर में। डॉक्टर को कब इंसान बनने की कोशिश या फिर प्लानिंग बनाता है? डॉक्टर बनने की प्लानिंग कब इंसान बनाता है? जब वो डॉक्टर को देखता है। नेटवर्कर बनने की प्लानिंग कब बनाएगा इंसान? दोस्तों जब वो नेटवर्कर को देखेगा। आज मेरे खानदान में कई बच्चे हैं, मेरे को अक्सर सुनने में आता है, मैं कभी किसी रिश्तेदार की तरफ गलती से अगर पहुंच जाता हूँ तो लोग मेरे को बोलते हैं यार मुझे ना बड़े होकर के ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है। उनके बच्चे बोलते हैं, मैं तुमको सच्चाई बता रहा हूँ, मेरा भी रिलेटिव है गाजीपुर में ही, उनका बच्चा जानते हो क्या बोलता है? उनका बच्चा बोलता है मैं ज्यादा पढ़ू लिखूंगा नहीं, केवल जो है 12वीं तक पढ़ूंगा, क्योंकि अंकुर सर 12वीं तक, अरे अंकुर चाचा 12वीं तक पढ़ के जो है आज देखो इतना बड़ा पैसा कमाते। तो ऐसा लोगों के अंदर दोस्तों सोच आ चुका है। दोस्तों इसको बोलते हैं रियल वर्क। ये हुआ रियल बिजनेस का, जिसको प्रॉफिट मैं बोलूँ ना, ये प्रॉफिट है मेरा। मैंने ये किया, मैंने एक सोच बदल दी दोस्तों लोगों की। मार्केट का एक जो बहुत बड़ा तबका जो मार्केट में कहीं और जा रहा था, हमने उसका रास्ता बदल दिया। मार्केट में जहां तक लोगों को दोस्तों सोच मिलती थी वो लोग उतना कर पाते थे। 40,000, 50,000 रुपया, 60,000 रुपया महीने की सोच लेकर के लोग दोस्तों मार्केट में काम करते थे। लेकिन हमने लोगों के मार्केट में काम करने की सोच को बदल दिया, सोच को बदल दिया, लोगों के कमाने की सोच को बदल दिया। लोग कमाने के लिए दोस्तों 40,000, 50,000, 1 लाख रुपया महीना कमाना चाहते थे। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे दोस्त कि आज मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें देख करके दोस्तों ये सोचते हैं कि यार 1-2 लाख रुपया महीने से अगर कम की इनकम आएगी तो यार मजा नहीं आएगा। ये सच्चाई है। हम और आप दोस्तों आज मार्केट में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। बस याद रखना कि कुछ लोग जब बदलाव लाना चाहते हैं ना, तो उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। आज आप खुद सोचिए, आज़ादी के लिए भगत सिंह जी ने, सुखदेव जी ने, तमाम लोग थे, राजगुरु जी ने, उसके बाद लाला लाजपत राय जी, तमाम लोग थे। मैं सबके नाम नहीं ले सकता, लेकिन तमाम लोग जो थे सर, इन लोगों ने कम ही मेहनत की। आपको क्या लगता है कम मेहनत की? क्या इन लोगों ने बहुत मेहनत की। इन लोगों ने बहुत मेहनत की भाई साहब, अथाह मेहनत की, जिसको बोलते हैं अथाह मेहनत, जिसको बोलते हैं ना, वो की। लेकिन आज आप उनको भगवान मानते हो। आज हम यही सोचते हैं कि अगर आज वो नहीं होते यार तो आज हम भी किसी अंग्रेज के घर में दोस्तों बाथरूम साफ कर रहे होते, हम भी ये सोचते। लेकिन आज उनकी सोच की देन थी, आज उनके विजन की देन थी दोस्तों कि आज हमारा आप यहाँ पर है। तो उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने दोस्तों मार्केट को चेंज किया। और जो भी इंसान दोस्तों मार्केट को चेंज करता है दोस्तों, मेहनत तो लगती है यार,
ठीक है ना। एक कहावत सुना है ना, गाना है, सॉरी कहावत नहीं यार, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। सुना है कि नहीं सुना? कितने लोगों ने सुना? हाथ उठाओ। गाना सुना है वाला? बहुत बढ़िया, सब आशिक हैं इधर। समझो बात को, गाना है ना, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, तो बस वही वाली बात है। आप पहले हो ना यार, तुमको वक्त लगेगा, तुम टेंशन ना लो, तुमको वक्त लगेगा। कई बार जब इंसान जब पहली बार लव लेटर, किसने लिखा? हाथ उठाओ। अब देखो इसमें नहीं हाथ उठाएंगे साले, उठाओ हाथ। किसने लव लेटर लिखा? बहुत बढ़िया। देखो मेरा एक दोस्त है दीपक, बोल रहा है सर मैंने लिखा। बहुत बढ़िया दीपक, समझो बात को। चलो अच्छा, कई लोगों ने लिखा है, बहुत बढ़िया, सब आशिक हैं इधर। समझो, जब आपने पहली बार लेटर लिखना शुरू किया होगा ना, तुम याद करना, पहली बार तुमने लिखा होगा, तुम्हारी पहली ही लाइन गलत हो गई होगी, तुमने उसको काट करके फिर दूसरा पेज लाए होगे, फिर दूसरे पेज पे लिखे होगे, फिर जो उस पर लिखने शुरू किए होगे, फिर उस पर देखे होगे थोड़ा सा फिर गलती हुआ, फिर तुमने काटा, तुमने 8-10 पन्ने फाड़ दिए होंगे इसी चक्कर में, खाली वो लेटर लिखने के चक्कर में, और वो भी परफेक्ट नहीं लिखाया होगा, है ना। उसको भी पढ़ने के बाद जो सीमा, रीमा, पिंकी और प्रीति ने जो फाड़ के उसको फेंक दिया होगा। तो आप सोचो क्या होता है, समय भी लगता है दोस्तों, और सफलता भी इतनी बड़ी नहीं मिल पाती। लेकिन सबसे अच्छी बात यह दोस्त कि आपको समय लग रहा है, आपके पीछे आपका अपलाइन खड़ा है जो आपको बता रहा है बेटा यहाँ पर ऐसे लिख। बता रहा है नहीं बता रहा? बताओ। वो लिख रहा है ना, यहाँ पे आई लव यू लिखने की जरूरत है, यहाँ पे आई मिस यू लिखने की जरूरत है, और यहाँ पे आई हेट यू लिखने की जरूरत है। तो बताने के लिए अपलाइन बैठा हुआ है, टेंशन ना लो। तो बस तुम्हें अपना वर्क करना है। अगर आप लिखोगे ही नहीं तो यार फिर हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, लिखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो बाप लड़की ढूंढ सकता है, शादी तो आपको ही करनी पड़ती है ना, ठीक है। बाप लड़की ढूंढ सकता है, शादी आपको करनी पड़ेगी, अपलाइन आपको बता सकता है, भाई साहब मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। चलो, तो एक विजन का होना बड़ा जरूरी है दोस्तों, और हमें और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो कि आपकी आने वाली जनरेशन चेंज हो जाए तो दोस्तों करने की जरूरत है। वरना एक बात मैंने अभी 2-3 दिन पहले आपको बताई थी कि अपने पिताजी का नाम सब जानते हैं, अपने दादाजी का नाम सब जानते हैं, अपने दादाजी के पिताजी का नाम सब जानते हैं, लेकिन अपने दादाजी के दादाजी का नाम शायद ही कोई जानता होगा, उनके दादाजी का नाम शायद ही कोई जानता होगा। अपनी 6-7 जनरेशन में अगर मैं आपसे पीछे लेकर के जाऊं, ना तो उनका नाम आप जानते हैं, ना तो उनका नाम हम जानते हैं। लेकिन आज तमाम ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनका हम नाम जानते हैं, और वो हमारे 10 जनरेशन पहले से हैं। क्यों उनका नाम जानते हैं? उसके पीछे मात्र एक रीज़न है। रीज़न ये है मेरे दोस्त कि वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके चले गए जिनकी वजह से आज हम उनको याद कर रहे हैं। आपको भी ये काम करने की ज़रूरत है, ज़िंदगी में कुछ ऐसा काम करके जाओ मेरे दोस्त जिससे आने वाली जनरेशन आपको याद रखे। ऐसा नहीं कि यार लोग मार्केट में ये बोलते हुए फिर अरे बाप का कर्जा भर रहा हूँ, ऐसे भी लोग मिलते हैं ना जो बोलते हैं बाप का कर्जा भर रहा हूँ। यार तो यार कुछ तो ऐसा करो अपने दम पे। आज मैं एक इंसान से मिलता हूँ, वो जानते हो लोग मेरे को क्या बोलते हैं? लोग बोलते हैं भाई बड़ा परेशान हूँ यार। बोला काहे को परेशान है? बोला यार इतने कर्जे हैं ना, क्या करूँ मैं, मेरे बाप ने मेरे को केवल कर्जा दे करके चले गए। आज सोचो ना दोस्त, ऐसा नहीं बनना यार, हमें कुछ ऐसा बनना है ना कि लोग ये बोलें यार मेरा बाप है यार, मेरा बाप था यार ऐसा, मेरा दादा था ऐसा, गजब का इंसान था। दोस्त आपका नाम लेकर के दोस्त लोगों को मार्केट में एक पहचान मिल जाएगी। करके तो देखो, करके देखो, बड़ा अच्छा लगता है। तो विजन आपके अंदर आनी चाहिए। ये इंडस्ट्री क्या है ये भी आपने देख लिया दोस्तों। एक लीगल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, एक लीगल कॉन्सेप्ट के साथ आप काम कर रहे हैं। ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ, तालीमता के साथ अगर आप काम करेंगे दोस्तों आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो सफलता नहीं मिलने वाली। अभी तक हम बात कर रहे थे काम 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 की, लेकिन अभी हम लोग बातचीत कर लेते हैं दोस्तों काम क्या है हमारा। ये भी हमने और आपने सीखा कि हमारा काम क्या है। 4 ही काम बताए थे, याद है आप लोग को? सारे लोग को किस वक्त याद है? हाथ उठाओ। 4 काम बोले थे, बस वो 4 काम याद रखना। पहला क्या था? बोल के दिखाओ, मैं सुन लूंगा, टेंशन ना लो, मेरे को सबके चेहरे के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। पहला क्या था? लिस्ट, ऐसा ही था, लिस्ट। दूसरा क्या था? इनविटेशन। तीसरा क्या था? प्लान। चौथा क्या था? फॉलो अप। ये 4 चीजें दोस्तों जिस व्यक्ति को मार्केट में आ गया, करने आ गया, मैं आपको सच्चाई बताऊं, ये 4 चीजें बस सीख लो। 4 चीजें अगर आपने सीख लिए, मैं आपको पक्का गारंटी देता हूं मेरे दोस्त, तुमको अंडमान निकोबार में भी छोड़ दिया जाएगा ना, वहां भी आप अपनी टीम बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी टीम बन जाती है सर। बस ये चीजें आपको आनी चाहिए, लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान और फॉलो। लिस्ट, इन्विटेशन, प्लान और फॉलो। लिस्ट, अब बात करते हैं दोस्तों लिस्ट की। लिस्ट किसकी? अपनी भी। ध्यान से सुनो, लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों लिख रहे हो, बात सुनो ना। लिस्ट अपनी भी और अपने डाउनलाइन की भी। हमेशा अपनी लिस्ट को भी अपना समझें और अपने डाउनलाइन की भी लिस्ट को हमेशा अपना समझें। डाउनलाइन की भी लिस्ट आपकी ही लिस्ट है, इसीलिए उस डेडिकेशन के साथ उस डाउनलाइन के साथ भी लगी है।
एक चीज याद रखना, डाउनलाइन को अगर आपके साथ काम नहीं करना होता भाई साहब, वो पैसा कभी नहीं देता आपको। उसने पैसा दिया, इससे एक बात होता है कि उसको काम तो करना है, बस आपका रोल क्या है, उससे सही तरीके से काम करवा लेना। अगर आप काम करवा ले गए तब तो दोस्तों आपका डाउनलाइन जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बहुत अच्छा काम करेगा। लेकिन मार्केट की 95% तादाद की प्रॉब्लम ये है, आबादी की प्रॉब्लम ये है कि सर आज भी उन्हें काम करवाने नहीं आता। वो गधे की तरह मेहनत तो करते हैं लेकिन काम नहीं करवा पाते लोगों से। काम करवाना पड़ेगा सर, और काम करवाने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है, जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, वो है आपका डेडिकेशन। सभी टोपाज एंड डेवलप लीडर्स मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना, एकदम लापरवाही मत करना। मैं सच बता रहा हूँ, लोगों का करियर तुम्हारे हाथ में है भाई साहब। 6 लोग का करियर मेरे हाथ में आया था, 4 बंदे आज भी पैसा कमा रहे हैं। ये धंधे का नियम है, मेरे धंधे का उसूल है। और वो 2 निकम्मे जो नहीं पैसा कमा रहे हैं ना, आज उनकी गलती की वजह से नहीं कमा रहे। अगर वो कर गए होते तो आज वो भी पैसे कमा रहे होते। मैंने जिसका हाथ पकड़ा भाई साहब, उसका साथ दिया आज तक, आप भी दिया करो। और ऐसा नहीं है कि इन 4 ने बिल्कुल आकर के मेरे घर पर डेरा डाल के बैठ गए थे और बोले थे सर आप जो बोलोगे वो करूंगा ना। इन 4 से कई बार मेरा रिलेशन खराब हुआ। इन 4 ने कई बार उल्टी पुल्टी ऐसी हरकतें करी जिससे मेरे को दिल को बहुत तकलीफ हुई। लेकिन तमाम चीजें होने के बाद भी मैंने उनका साथ दिया, और उनका साथ देने के बाद आज वो लोग इस लेवल पर हैं। याद रखिएगा मेरे दोस्त, दुनिया में किसी की जिंदगी बदलना इतना आसान काम नहीं होता। दुनिया में किसी की जिंदगी बदलना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। जिंदगी बदलना इतना आसान काम नहीं है किसी का। जिंदगी बदलना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी की जिंदगी बदलना, ठीक है। लेकिन ये भी सच्चाई कि अगर आपने एक बार किसी की जिंदगी बदल दी मेरे दोस्त, जिंदगी भर वो आपका ना पूजा करता है, जिंदगी भर पूजा करता है। आपने सुना होगा ना, लोग ऐसा बोलते हैं अरे फलाने व्यक्ति थे जिनकी वजह से, मेरे चाचा जी थे, मेरे मामा जी थे, मेरे ये थे, मेरे वो थे, जिनकी वजह से आज मैं इस नौकरी में हूँ। बोलते नहीं बोलते? क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनकी जिंदगी बदली। बहुत सारे लोग गुरु को अपने याद करते हो, गुरु बाबा लोग जो प्रवचन वगैरह देता है, आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा। आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो गुरु बाबा लोग जो प्रवचन वगैरह देता है, उसमें लोग क्या बोलते हैं, ये मेरे गुरु हैं, आज मैं जो कुछ भी इनकी वजह से हूँ। भाई साहब क्या हुआ? उसने अपनी बातों से उस इंसान की जिंदगी बदल दी, उसने उस इंसान की जिंदगी बदल दी। और जिंदगी बदलने के बाद दोस्तों आज वो व्यक्ति सब कुछ अपना उसको मानने के लिए तैयार है। तो हर इंसान की जिंदगी में दोस्तों कोई ना कोई ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी जिंदगी बदल जाती है। आपकी भी जिंदगी में होगा, और आप भी किसी ना किसी की जिंदगी में बनोगे वो कारण जिससे लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। लेकिन उसके लिए आपको दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने बोला ना, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हो। आपको क्या लगता है, आप आज जिस तरीके से मैं आपको बड़े आसानी से समझा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों, क्या लगता है पहले दिन भी ऐसा ही था क्या? पहले दिन भाई साहब मुझे भी बड़ी मेहनत लगती थी, बड़ा एफर्ट लगता था। आज तो आप सोचो दोस्तों, एक समय है कि 500 लोगों का क्राइटेरिया इस तरीके से भर जाता है, मैसेज लोगों का केवल पास हो जाता है। मैं तो इस मीटिंग को मैं रियलिटी बता रहा हूँ, शाम को रखने वाला था कि यार सुबह सुबह पता नहीं लोग आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन आज आप देखो कितनी बड़ी ताकत हो गई बिजनेस में कि आज लोग जो है केवल एक मैसेज पर 500 लोग चले आते हैं। एक समय ऐसा था भाई साहब, 100 लोगों को 50 लोगों को मार्केट में जाके मैं इन्वाइट करता था ना, एक भी नहीं आता था यार वेन्यू में। मैं रियलिटी बोल रहा हूँ, एक बंदा नहीं आता था। दिन भर रोड पे खड़े होकर के लोगों को इन्वाइट करते थे और एक सिंगल व्यक्ति वेन्यू में नहीं आता था। तकलीफ होती थी, दुख होता था, लेकिन कभी भी छोड़ने की बात मेरे दिमाग में नहीं आई, क्योंकि ये बिजनेस में अपने लिए कर रहा था। जानते हो छोड़ने की दिमाग में बात किसके आ जाती है? कौन सा व्यक्ति छोड़ने की बात करता है? जिस व्यक्ति को इस बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं होता, तो वो छोड़ने की बात कर देगा। वो बोलेगा भाई साहब मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। आपको भी मैं बुलाया होता ना, उस समय अगर आपसे मैं मिला होता तो शायद आप भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। ये भी याद रखना इस बात को, आप उस समय मेरे साथ ज्वाइन नहीं करते। आज भले से आज आपको मेरी बातें अच्छी लगती होंगी, आज आप बोलते हो कि सर अगर अंकुर सर अगर मेरे को 3 साल पहले मिले होते ना, ऐसा डायलॉग मेरे को बहुत लोग मारते हैं, अंकुर सर अगर आप मेरे को 3 साल पहले मिले होते ना, 5 साल पहले मिले होते ना, मैं ज्वाइन कर लेता आपके साथ। भाई साहब ऐसा कुछ नहीं है। अंकुर जी जब उस समय किसी के पास जाते थे ना, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात करते थे, ज्यादा बिलीव दिलाते थे, कोई नहीं जुड़ता था। तो इसलिए दोस्तों इस इंडस्ट्री में बहुत मेहनत शुरुआती दौर में ही होती है। और देखो दुनिया के किसी भी काम में इनिशियल लेवल पे ही बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इनिशियल लेवल पे बच्चा जब पैदा होता है तो सबसे ज्यादा केयरिंग बच्चे की कब होती है? जब वो बच्चा 10 साल का हो जाता है, या जब वो पैदा होता है तब ज्यादा केयरिंग होती है? आप सोच करके देखो, ज्यादा देख रेख उसी कब करनी पड़ती है? जब वो पैदा होता है या नहीं? उसी तरीके से दुनिया के हर काम में सबसे पहले दोस्तों शुरुआती लेवल पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप वो कर गए तो फिर देन यू आर सक्सेसफुल। और अगर आप वो नहीं कर पाए तो फेलियर की दोस्तों मार्केट में कोई कमी नहीं है, तमाम लोग आपको मिलेंगे।
अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अपने आप को सक्सेसफुल मानते हैं या फेलियर मानते हैं। लिस्ट की जरूरत पड़ती है, जैसा कि हम लोग बातचीत कर रहे थे। लिस्ट में दोस्तों मैंने बहुत सारी आपको बातें बताई थी। हमेशा डाउन लाइन से अगर काम करवाना है तो उसकी लिस्ट बनवाइए, और लिस्ट में कुछ चीजों का ध्यान दीजिएगा। हमेशा लिस्ट बनाने के लिए अपनी लिस्ट, अपने डाउनलाइन की लिस्ट, आपके डाउनलाइन की लिस्ट का फोटो आपके मोबाइल में होना चाहिए। मान लीजिए किसी डाउनलाइन ने आप लिस्ट बना ली और आपने क्या किया, उसका फोटो क्लिक करके अपने मोबाइल में रख लिया, ताकि कल की डेट में इन केस अगर वो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से नहीं काम कर पा रहा है या फिर आप उससे नहीं मिल पा रहे हैं फिजिकली, तो आप उससे फोन पे ही बोल सकते हैं, देखो सर इनका प्लान नहीं हुआ, इनका प्लान नहीं हुआ, इनका प्लान नहीं हुआ, क्योंकि वो आपके पास जो है वो आपके पास डाटा है। भाई साहब मैसेज ना करो यार, मैं देख रहा हूं, चिंता मत करो यार, कंपनी ब्लू डायमंड हूं, अपना काम नहीं छोड़ूंगा, टेंशन ना लो। कुछ अभी भी मेरे को याद दिला रहे हैं सर किस लेवल पे कितना प्लान करना पड़ेगा, खुजली हुआ एकदम। प्लान का चैप्टर आने दो, लिस्ट बात कर लिया ना, भी आने दो, प्लान का चैप्टर बताऊंगा, वही पॉइंट चैप्टर है मेरा। एकदम मतलब परेशान हो गए बेचारे, जिसे लग रहा है कि अभी मैं बता ही दूंगा और तुम यहाँ से मीटिंग क्लोज करोगे, निकल के एकदम सीधा प्लानिंग करोगे उसके बाद। चलो खैर अच्छी बात है, जो भी करना कर लेना। तो दोस्तों लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका इस बिजनेस में, लिस्ट होना चाहिए। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा दोस्तों व्यापार होगा आपका, उतना बड़ा बिजनेस होगा। मेरे पास बड़ा व्यापार इसलिए है क्योंकि मेरे पास लिस्ट ज्यादा है। आप लोगों की लिस्ट मेरी लिस्ट है, आप अपनी लिस्ट पे एक व्यक्ति को ज्वाइन कराओ, वो कहीं ना कहीं मेरे लिए भी ज्वाइनिंग आती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आज हर व्यक्ति जो आपके साथ जुड़ता है उसकी लिस्ट जरूर बनवाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्विटेशन, अब बात करते हैं दोस्तों इन्विटेशन की। किसी को आमंत्रित कैसे करते हैं, ये आमंत्रित करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले उन लोगों को इनवाइट करिए अपने रेफरेंस पे, चाहे अपने डाउनलाइन के रेफरेंस पे। सबसे पहले दोस्तों उन लोगों को इनवाइट करिए जो लोग उसके खास होते हैं। कौन होते हैं? खास होते हैं, बहुत नजदीकी होते हैं, घनिष्ठ होते हैं। सबसे पहले उनको इनवाइट करना चाहिए प्लान देने के लिए। हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं मामा के, चाचा के लड़की के, बुआ के, ताऊ के भतीजे के पास, है ना, जो अपने से 15,000 साल पहले मिला था, है ना, इसे लोगों के पास हम चले जाते हैं। और 15,000 साल पहले जो हमसे मिला था कभी किसी शादी में, और उसको हम जाकर के प्लान देने लगते हैं, क्या तुम्हारा रिजल्ट आएगा? जिंदगी में नहीं आएगा। गलती तुम्हारी क्या हो रही है कि आप जो है एक गलती कर रहे हो, सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो कि सर आप अननोन के पास जा रहे हो, ऐसे व्यक्ति के पास जा रहे हो जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता। तो ऐसे इंसान के पास मत जाना जो आपके ऊपर भरोसा ना करता हो। पहले उस इंसान के पास जाइए दोस्तों जो आपके ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि अपने लोगों के दम पे ही इंसान आगे बढ़ता है, परायों के दम पे इंसान आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले अपने लोगों के दम पे इंसान आगे बढ़ता है। सबसे पहले उन लोगों के पास जाइए जिन लोगों को आपके ऊपर सबसे ज्यादा फेथ है, बिलीव है। क्यों? उससे फायदा क्या होगा? दो फायदे होंगे, फायदे भी मैंने बताए थे। सबसे पहली चीज, अगर आपकी आईडी यहाँ पर है तो वो व्यक्ति यहाँ पर आ जाएगा, मान लो यहाँ पर आ गया, अब उसके बाद वो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति आ जाएगा, तो आपके अप एंड डाउन में दोनों के दोनों बंदे सेट हो जाएंगे, तीसरा यहाँ पे सेट हो जाएगा। मतलब क्या है, एक ही समझने की जरूरत है कि अगर आप अपने लोगों के पास जाएंगे तो ऊपर भी आपकी आईडी के पास रहेंगे, और दूसरी चीज वो आपको जल्दी रिजल्ट देंगे, तो आपका चेक जल्दी बनेगा, और उसी चेक को दिखा करके हम मार्केट के और लोगों को प्लान दे सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, किसी व्यक्ति को आप प्लान दिखाते हैं, किस बात का डर होता है आपको? किस बात का डर होता है कि भाई साहब सामने वाला व्यक्ति जुड़ जाए और काम ना करे तो उसका नुकसान हो जाएगा? किस बात का नुकसान? मुझे एक बात बताओ, उसने पैसे दिए, उसका सामान उसको मिल गया, उसके घर में प्रोडक्ट चला गया, कल की डेट में। चलो आज मैं एक बहुत अच्छा सीक्रेट बताता हूं, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूं, आपका डर खत्म हो जाएगा आज। मुझे एक बात बताइए, एक व्यक्ति अपने रेफरेंस पर कितने लोगों को प्लान दिखाता है? अनुमान 100 लोग को मान ले। आपने अपने अपने रेफरेंस पर अभी तक कितने लोग को प्लान दिखाया? ध्यान से सुनना मेरी बात को। 100 लोग को प्लान दिखाया होगा। चलो 100 में से ज्वाइन कितने हुए होंगे? 20 के करीब में। वो नहीं ज्वाइन होते, मुझे पता है, तुमने 100 को ना तो प्लान दिखाया होगा, ना ही तो 20 ज्वाइन हुए होंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। अब चलिए मुझे एक बात बताइए, 100 में से 20 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, 5 लोग ही काम करते हैं, बाकी के 15 काम नहीं करते, ठीक है। अब 15 में से जो लोगों ने प्रोडक्ट लिए उसमें से कितने लोग को रिजल्ट नहीं आता होगा? अंदाजा बताओ मेरे को। मान लो 15 लोगों ने, क्योंकि देखो जिसने ज्वाइन किया और वो काम कर रहा है, उसको प्रोडक्ट का रिजल्ट आए चाहे मत आए, उससे कोई टेंशन नहीं उसको, है ना। लेकिन 15 लोगों ने दोस्तों मान लेते हैं काम नहीं किया, तो उन 15 में से कितने ऐसे लोग होंगे सर जिनको सर रिजल्ट नहीं आए होंगे प्रोडक्ट के? क्योंकि किसी का भी लॉस इस बिजनेस में तभी तक है जब तक उसका प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया। हालांकि वो भी लॉस नहीं है, क्योंकि हमें एक ऑप्शन है सामने वाले की इधर कि भाई साहब अगर वो व्यक्ति हमारे साथ काम करेगा तो उसका प्रॉफिट आएगा। लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि सर उसका कितने लोग का लॉस हो सकता है? 15 लोगों ने प्रोडक्ट लिए और फायदा कितने लोग को नहीं हो सकता? ऐसा तो नहीं है ना कि 15 के 15 को फायदा नहीं होगा, कुछ को तो फायदा होगा, यस या नो? चलो मेरे को एक बात बताओ, कितनों को फायदा नहीं होगा?
10 को मान ले, अरे 5 को तो भाई साहब 3 4 5 बता रहा हूं, नहीं छोड़ो मारो गोली, 10 को मान ले। चलो आप ही की बात मान लेता हूं, 10 को फायदा नहीं हुआ, ऐसा होगा नहीं यार, मुझे भी पता है, लेकिन मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, 10 को फायदा नहीं हुआ प्रोडक्ट, मान लेता हूं आपकी बात, चलिए 100% आपकी बात सही है, ठीक है। बात को समझना, कुछ तत्व हमें डिस्टर्ब करने के लिए भी इस पैनल पे मौजूद रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, बात को समझो। अगर मान लो 15 को आपने ज्वाइन कराया और 15 में से 10 को प्रोडक्ट का फायदा नहीं मिला, तो आपके वो 10 जो रिश्तेदार दोस्त जो भी जानने वाले थे उनका नुकसान हो गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, 15,000 रुपए अगर उन लोगों ने दिए थे तो 10 लोगों के कितने हो गए? 1.5 लाख, ऐसा ही हुआ, 1.5 लाख हुआ। अब मुझे एक बात बताओ, आपको इस बिजनेस के ऊपर भरोसा है? हाथ उठा के बताओ, लगता है डायमंड बनोगे? पक्का गारंटी है ना कि डाउट है? अभी कुछ ऐसे देखो, कुछ ऐसे हाथ उठा रहे हैं, ये कौन सा हाथ उठाने का तरीका होता है यार? तुमने उठाया भी और नीचे भी कर लिया, मतलब है भी और नहीं भी, मतलब पेशेंस अप एंड डाउन होता रहता है ना। चलो खैर जो भी रहा, तो अब तुमने बोला कि भैया जो है मेरे को बिजनेस के ऊपर भरोसा है, मैं डायमंड जरूर बनूंगा, मैं भी मानता हूं कि सर आप डायमंड जरूर बनेंगे, ठीक है। लेकिन अब एक चीज समझिएगा बड़े ध्यान से, मान लीजिए अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा है और अगर आप डायमंड बनते हैं, आपका सर डायमंड लेवल पे चेक आता है 13 लाख का, ठीक है। डायमंड लेवल पे आपका चेक आया 13 लाख का, स्टार सफायर लेवल पे चेक आया आपका 8 लाख का, डायमंड लेवल पे आपका चेक आया 13 लाख का। मान लेते हैं सर कि वो 20 लोग जुड़े थे तभी हमारा बिजनेस डेवलप हुआ, क्योंकि सर डेवलप तो होता है, लोग आएंगे, लोग जुड़ेंगे तो आपका चेक बनेगा, उन्हीं के रेफरेंस पे 5 लोग मिले वो। लेकिन 15 लोग का बिजनेस कहीं ना कहीं से हमारा वजह से बिजनेस नहीं चल पाया, 15 लोग बेचारे नुकसान में हो गए, 10 लोग नुकसान में हो गए, 1.5 लाख रुपया लोग नुकसान में है। एक काम करना, जब तुमको 8 लाख का चेक आएगा ना, जब तुमको 8 लाख का चेक आएगा, उन 10 का 1.5 लाख रुपया वापस कर देना। जब आपको 8 लाख का चेक आया तो 1.5 लाख रुपया वापस कर दो। घाटे का सौदा है कि फायदे का? जल्दी बताओ मेरे को। अरे डायमंड 5 साल में बनोगे, मैं बात बोलता हूं तो 15 की जगह 30 वापस कर देना, 3 लाख वापस कर देना, 8 लाख में से 3 लाख वापस कर देना, सूद के साथ डबल कर देना 5 साल में पैसा, 3 लाख रुपए वापस कर देना। बोल देना बे साले आज तक तू ताने मारता था, पकड़े आज 30,000 सूद के साथ वापस कर रहा हूं, साले आज के बाद बोलना नहीं प्रोडक्ट ने फायदा नहीं किया। ऑप्शन है या नहीं है? अरे नहीं भी हुआ यार, नहीं भी फायदा हुआ तो ये तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, वापस कर देना भाई साहब। मैंने वापस कर दिया, कहीं के लोगों ने बोला तेरे भाई दिए थे, हर बार ताने मारते थे, हर बार ताने मारते थे मेरे को, ये कर तूने प्रोडक्ट दिया नहीं हुआ, ये हुआ। मैंने बोला सुन साले इधर आ पहले, तू बेटा पैसे पकड़, आज के बाद साले बोलना नहीं प्रोडक्ट का फायदा नहीं हुआ तो गायब कर देंगे तेरे को, पैसे पकड़ अपने, याद रखना इस बात को। किस बात का टेंशन? 3 लाख रुपए बांट दिए, मैं बोलता हूँ मैंने 50 के पैसे लगवाए, 50 का कितना लगेगा? 15 25 75 7.5 लाख रुपया। मैं बोलता हूँ साला समझ लेंगे यार, 1 महीने पैसे नहीं कमाए क्या फर्क पड़ता है, समझ लेंगे 1 साल पैसे, 1 महीने पैसे नहीं कमाए, कोई टेंशन नहीं है, रिलैक्स रहो। तो फिर किस बात का टेंशन? अरे यार एक बात बताओ मेरे को, खोने के लिए तुम्हारे पास है क्या जिसके लिए तुम आप इतना चिंतित हो क्या? है क्या तुम्हारे पास खोने? कौन सी आपकी 10-12 फैक्ट्रियां चल रही हैं जो अगर आप एसलीपीएस में डायमंड नहीं बनोगे तो भैया वो बंद हो जाएंगी? हैं? कौन से आपके बहुत बड़े शेयर मार्केट में 1000 करोड़ रुपए लगे हैं जो शेयर मार्केट आपका डूब जाएगा? होगा क्या? खोने के लिए है क्या हमारे पास? है क्या अपने पास खोने के लिए? तो टेंशन किस बात की? फिर किसी को प्लान दिखाने में क्यों सोचते हो कि भाई साहब वो नहीं जुड़ेगा यार, सर इसका प्रोडक्ट फायदा नहीं किया तो नुकसान हो जाएगा? नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा तो साले को वापस कर देंगे पैसा, टेंशन किस बात का? जब पैसा आएगा तो वापस कर देंगे, सूद के साथ वापस कर देंगे। उसको बोल देना भाई साहब चल मान ले तेरे को पैसा चाहिए ना, तो मान ले तूने 5 साल का एफडी कर लिया, मैं तेरे को 5 साल बाद डबल दे दूंगा इसका, हो गया। लेकिन बिजनेस करने का ये बहाना है, ना करने के तो 1000 बहाने मार्केट में आपने अभी तक खोज रखे होंगे, मुझे भी पता है, ठीक है ना। करने का बहाना ढूंढो यार। ये मेरे दिमाग में एक बात आई थी बहुत पहले, मैंने बोला सालों को वापस कर देंगे यार, चल काम कर लेते हैं। मेरे रीजन ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन बता रहा हूं मैं कभी लाइबिलिटी में नहीं रहा, मैं कभी प्रेशर में नहीं रहा आज तक दोस्तों, आज तक 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं मेरे पास। अगर किसी ने चूचा की तो भाई साहब उसका पैसा वापस हुआ है, मैंने बोला लेके जा, टेंशन नहीं है, आज लाइबिलिटी में नहीं हूँ, रिलैक्स हूँ, आराम से रात में सोता हूँ, बड़ी अच्छी नींद आती है। लेकिन आपको भी ये काम करना पड़ेगा, आज के बाद करना शुरू करो, मत सोचो यार, भरोसा रखो ना अपने आप के ऊपर, भरोसा रखो यार। अंकुर जी डायमंड बन सकता है तो भाई साहब अपन भी बन सकते हैं, विनोद जायसवाल जी डायमंड बन सकते हैं अगर अपन भी बन सकते हैं यार,
विजेंद्र सैनी डायमंड बन सकते हैं तो अपन भी बन सकते हैं, कृष्णा गोंड डायमंड बन सकता है तो अपन भी बन सकते हैं, AK सिंह डायमंड बन सकते हैं तो अपन भी बन सकते हैं, बब्बन डायमंड बन सकता है तो अपन भी बन सकते हैं। किस बात का टेंशन भाई साहब है? जब राम प्रवेश जैसा 3-5 वाला लड़का डायमंड बन सकता है नहीं ना राम प्रवेश, नहीं तो बोलेगा साला 3-5 बोल रहा है मेरे को। समझो बात को, राम प्रवेश जैसा जब लड़का डायमंड बन सकता है तो तुम क्यों नहीं बन सकते यार? भोदू सा लड़का कुछ भी बोलो सुनता ही नहीं था वो तो है। उसके जैसे तिगड़मी लड़के को हमने जब डायमंड बना दिया तो तुमको ना बना देंगे? तो टेंशन किस बात की भाई साहब? भरोसा रखो, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है, सबसे बड़ी चीज होती है भरोसा। अपने साथ रहेगा जो डायमंड तो बनना तय है भाई साहब, गारंटी लिख के ले लो मेरे से, डायमंड बनेगा, लेकिन काम करना पड़ेगा। मेहनती अगर आप हैं जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, आप भी जरूर बनेंगे सर, टेंशन ना लो। बस एक चीज समझो आज के बाद दोस्तों, मेहनत करना, ठीक है, और मेहनत करिए, टेंशन नहीं लेने का। किसी को भी इनवाइट करने में सोचने का नहीं कि नहीं भाई साहब नहीं जुड़ेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तमाम चीजें, कुछ नहीं, किसी बात का लफड़ा नहीं, किसी बात का झंझट नहीं। काम करेंगे, कल पैसे आएंगे, वापस करेंगे, मुंह पे मारेंगे पैसा, टेंशन नहीं लेना। और मैं एक चीज और बताता हूँ, सबसे अच्छी बात बताता हूँ, एक बात और ध्यान देना। तुम बोलते हो ना रिश्तेदारों से रिश्ते खराब हो जाएंगे, आप बोलते हो ना रिश्तेदारों से, दोस्तों से, पड़ोसियों से रिश्ते खराब हो जाएंगे। मैं बोलता हूँ भाई साहब ऐसा रिश्तेदारी रख के भी क्या करोगे जो 15,000 रुपए के लिए खराब हो जाए? ऐसी रिश्तेदारी किस काम की जो कि केवल 15,000 रुपए के लिए टिकी हो? अरे लात मारो ऐसी रिश्तेदारी को सालों को, जो 15,000 रुपए के लिए अपने शकल दिखा दे, जो अपना रंग दिखा दे, ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? लोग बोलते हैं जान दे देंगे, साला 15,000 रुपए नुकसान नहीं कर सकता मेरे लिए। मैं बोलता हूँ मैं घटिया काम कर रहा हूँ, गलत काम कर रहा हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कम से कम मेरे रिश्तेदारों को मेरा साथ तो देना चाहिए ना, देना चाहिए ना। अरे दोस्त कौन होता है? जो तुम्हारे अच्छे काम में भी तुम्हारा साथ दे और तुम्हारे गलत काम में भी तुम्हारा साथ दे, वो होता है भाई साहब सच्चा दोस्त। और ये बात मैं नहीं बोलता, ये बात रामायण उठा के देख लेना, भगवान राम ने बोला था, मेरे पास है वीडियो, मैं तुमको भेज दूंगा, देख लेना। उन्होंने बोला था शास्त्र में तो ये भी लिखा है कि अगर भाई अगर गलत काम भी करे तब भी उसका साथ देना चाहिए, बाप अगर गलत काम भी करे तब भी उसका साथ देना चाहिए। तो भाई साहब फिर किस बात की दोस्ती? साला अगर 15,000 रुपए के लिए खत्म हो जाए दोस्ती, तो ऐसी दोस्ती को लात ना मारे अंकुर जी, मुझे ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। मेरा दोस्त कौन है भाई साहब? जिसने मेरे पर भरोसा किया और आज भी भरोसा कर रहा है, आज भी भरोसा कर रहा है, वो मेरा दोस्त है। डायमंड बनेगा, तय मान लो। आपको भी ऐसा करने की जरूरत है। सोच को बदलो ना यार, छोटी सोच देखो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाएगी आपको। छोटी सोच है ना, वो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ाएगी, बड़ा सोच रखो। किस बात की रिश्तेदारी भाई साहब? मेरा रिश्तेदार, मेरा रिश्तेदार, मेरा मामा, मेरा चाचा करते रहते हो, किस बात की रिश्तेदारी है? जब 15,000 रुपए के लिए अपनी औकात दिखाते भाई साहब, किस बात की रिश्तेदारी यार? मैंने नहीं किया आज तक, ठीक है, मेरे कई रिश्तेदारों के तकलीफ थे, मैंने वापस कर दिए 2-3 के पैसे, और वापस करके बस एक ही चीज, भाई साहब मुंह से रिश्तेदारी आज के बाद तेरे से रहेगी। साला देख लिया मैंने कितना लोग अंकुर का साथ देने वाले, कितना नहीं देने वाले। साथ कौन देता है भाई साहब? रात के 2 बजे फोन कर देना, जो इंसान अगर आपके पहले कॉल पे, अगर आपका आधे घंटे 1 घंटे में जितनी भी उसकी दूरी आने में समय लगे, अगर वो आ गया तो तुम समझ लेना तुम्हारा सच्चा साथी है, समझे? रात को 2 बजे कॉल करके देख लेना किसी को, कभी कभी मैंने तो आजमाए हैं कई लोगों को। हॉस्पिटल में किसी को फोन करके देख लेना, बुला लेना, अगर आ गया तो आ गया। और सबसे बड़ी चीज, पुलिस स्टेशन में फोन करके देख लेना, कोतवाली में फोन करके देख लेना, अगर आ गया तो भाई साहब तुम्हारा सच्चा दोस्त है, तुम्हारा अपना आदमी है। अगर ना आया तो समझ जाना भाई साहब, फिर वो दोस्त नहीं है, वो फिर वो एक आर्टिफिशियल होते हैं ना कुछ लोग, ठीक है, वो कुछ लोग आर्टिफिशियल होते हैं। 1 मिनट रुकिएगा आप। और टेंशन नहीं लेने का किसी को भी प्लान दिखाने में, ठीक है, कुछ नहीं होता भाई साहब। एक चीज याद रखना, आप किसी के लिए 9 काम उसके फेवर में मत करो। समझिए, आप 9 काम किसी के फेवर में मत करो। आप किसी की 9 बार मदद मत करो। मैं आपको एकदम लाइव एग्जांपल बताता हूं। 9 बार आप किसी की मदद मत करिए, 10वीं बार आप उसकी मदद कर दीजिए। देखिएगा आपने जो उसकी 9 बार जो मदद करी है ना, वो उससे भूल जाए, सॉरी, जो आपने 9 बार जो उसकी मदद नहीं करी है ना, उसे वो भूल जाएगा और एक ही बात बोलेगा, भैया ने मदद की थी। और आप किसी की 9 बार मदद कर दीजिए और 10वीं बार मत करना, देखना आपके वो 9 बार किए गए मदद को भी भूल जाता है और उसने ये बोल देगा वो कि भाई साहब ने जो है मदद नहीं की। समझ रहे हो ना? तो सब दुनिया में कंडीशनल है, हर चीज दुनिया में कंडीशनल है। जब तक कंडीशन है तब तक सब सही है, जिस दिन कंडीशन खत्म हो जाती है ना भाई साहब, सब खत्म हो जाता है, ठीक है। और एकदम टेंशन की जरूरत नहीं यार,
ठीक है, हर तरीके से हम लोग आपके साथ हैं, आपके अप्लायंस आपके साथ है, ब्रांड अप्लायंस लगा रखे हमने, टेंशन नहीं लेना तुम, ठीक है, हर तरीके से किसी भी मैटर में। लेकिन काम करो, मेहनत करो, किसी से डरने फरने की जरूरत नहीं है। कोई साला किसी की इतनी दिन रात अभी तक नहीं हुई है कि कोई हमारे साथ लगा करके चू चढ़ा करके चला जाए, ठीक है। वो पहले था कि अंकुर जी की कोई बाइक रोक लेता था और बंदे को अंकुर जी की बाइक रोक करके बोलता था डीडी के पैसे दे, उस समय हम भी शरीफ थे, क्या करते, है ना। लेकिन आज हमारे डाउनलाइन में कोई गाड़ी रोक के दिखा दो, एक आध के हुए थे ना केस ऐसे, कई होंगे मेरे को होस्ट, अनम्यूट करके बताओ, हुए थे ना ऐसे केस, गायब हो गए बंदे हमारे। अरे हमारे बंदे उसके बंदे गायब हो गए, उल्टा बोल दिया मैंने, हमारे बंदे नहीं गायब हुए। चलो खैर, कोई था ये कृष्णा जी की टीम में कोई बंदा था, कृष्णा गोंड जी है क्या पैनल पे, बंदा था कृष्णा जी की टीम में, बेचारा फोन किया, सर ऐसा ऐसा मैटर, मैं रुक 10 मिनट रुक केवल, मैंने बोला गाड़ी लेके चला उसको, 10 मिनट के बाद जाकर के खुद उसने कोतवाली में गाड़ी छोड़ दी और जाकर के बंदा लेके चला आया आराम से, टेंशन नहीं लेने का यार, गलत किया ही नहीं ना किसी के साथ, कभी कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। याद रखना, अगर आप कभी किसी के साथ गलत नहीं करोगे ना सर, तो ऊपर वाला आपके साथ कभी गलत नहीं करेगा। गलत किसके साथ होता है, जिसने कभी ना कभी जाने अनजाने किसी ना किसी के साथ गलत किया, तो वो नहीं करना, कभी गलत मत करना किसी के साथ, देख लेना आपका बिजनेस सेट हो जाएगा। चलिए, तो लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट पे इनविटेशन हो जाएगा। इनविटेशन आपको हमेशा अपने लोगों को पहले दिखाना है, चेक कर लेना, इस बिजनेस में तो प्लस पॉइंट है भाई साहब, चेक कर लो कि भैया कौन अपना है कौन पराया है, ठीक है ना। मुंह से बोलने वाला नहीं, मुंह से बोलने वाला अपना नहीं चाहिए, जो समय पे आपके काम आ जाए ना दोस्तों, वो आपका अपना होता है। चलिए, इनवाइट कर लेंगे। इनवाइट करने के बाद दोस्तों होता है सबसे जरूरी, इनवाइट करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जब भी आप किसी अपने को इनवाइट करते हैं तो बहुत ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। क्या बोलना है बता देता हूँ, भाई साहब नमस्कार, कैसे हो, मिलना चाह रहा हूँ आपसे, कहाँ हो आप, अरे आपके घर की तरफ आ रहा हूँ, आज मेरा एक दोस्त है उधर ही मिल देगा मेरे से, मैं सोचा आपसे मिल लूं, बड़े दिन हो गए आपके घर पे आए हुए, चाय पिलाना, मैं आ रहा हूँ। पहुंच गए भाई साहब के इधर, कुछ भी बोल के पहुंच जाओ अपने आदमी के इधर, तो कुछ भी बोल के हम पहुंच सकते हैं। अब अननोन व्यक्ति को इन्वाइट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया था। सर नमस्कार, कैसे बात को शुरू करेंगे, नमस्कार से। नमस्कार जैसे ही बोला, अगला टॉपिक मैंने आपको नोट कराया था, भाई साहब 2 मिनट का समय आपसे बात कर सकता हूँ क्या, 1 मिनट आपसे बात कर सकता हूँ क्या। आपने बोला, सामने वाले ने रिप्लाई दिया, हाँ जी बताइए। आप बोलिए, सर मेरा नाम अंकुर कुमार गुप्ता, मैं आप ही के सर गाजीपुर का रहने वाला हूँ, और सर मेरा आपसे बात करने का उद्देश्य ये था कि हम एक संस्था में काम करते हैं जिसमें हमारी संस्था लोगों को सेहत के प्रति जागरूक करने का काम करती है। लोगों को सर हम हेल्थ अवेयरनेस का कुछ बातें बताते हैं, हेल्थ अवेयरनेस का एक हम सर कॉन्सेप्ट उनको बताते हैं, और हमारी संस्था के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे तो मिल करके पार्ट टाइम में या फुल टाइम में इज्जत मान सम्मान के साथ अच्छे पैसे भी कमा सकता है। तो सर ऐसी संस्था के बारे में जानने का मौका अगर आपको मिले तो मेरा सवाल है सर कैसा रहेगा। सामने वाले ने जैसे ही बोला कि अच्छा रहेगा, बस उससे यही बोलिए। जैसे ही उसने बोला कि भाई साहब अच्छा रहेगा, तुरंत बोलो भाई साहब देखिए सर, अब मेरी इच्छा हुई सर, मैं आपसे मिला तो मेरी इच्छा हुई सर कि मैं आपसे बात करूं, पता नहीं क्यों मेरे मन ने बोला कि मैं आपसे बात करूं, इसलिए सर मैंने आपसे बात की। बाकी सर अभी तो देखिए आप भी कहीं जा रहे हैं, मैं भी कहीं जा रहा हूं, तो सर क्यों ना हम लोग फिर कभी मिले और मिल करके जो है सर जरूर इस कॉन्सेप्ट को शेयर करें। एक काम करिए सर, आप मेरा नंबर ले लीजिए मेरा, और जब भी आपको लगे कि नहीं सर आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत है, और जब भी आपको लगे कि नहीं पार्ट टाइम में कुछ अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो सर एक बार आप जरूर मेरे को कॉल करिएगा, मिलेंगे सर और बातचीत करेंगे। मेरा नंबर नोट कीजिए सर 7084221222। भाई साहब एक मिस कॉल दे दो, ठीक है, मिस कॉल दे दो ताकि मैं आपको पहचान सकूं। हो गया, सिंपल। ओके भाई साहब नमस्कार, मिलते हैं बहुत जल्दी, और उसके 2 दिन बाद उसको फोन करो। यही तो करना, और क्या करना है। अब इतना भी ना करोगे तो क्या करोगे फिर, है? फिर तो तुम गधे के ऊपर बैठो फिर, और उसी के ऊपर दुनिया देखो बैठ के, दिखाएगा तुमको वो। कितना मेहनत वाला काम है भाई साहब, 1 मिनट तो लगा यार किसी को इन्वाइट करने में। दुनिया का सबसे आसान काम आप करते हो सर, आसान, सबसे आसान काम, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए, तो अब हो गया, प्लान कर लेंगे। प्लान के बाद हमने जैसा बताया कि दोस्तों जब भी आप प्लान करें, आ गया भैया तुम लोग का मैसेज वाले लोग, कितना प्लान करना पड़ेगा, कितना प्लान करना पड़ेगा, एकदम पूछ के सब पेपच कर दिए। चलो अब सुनो, प्लान कितना करना पड़ेगा। अब प्लान के बारे में आपको चीजें समझिए दोस्तों। प्लान जो होता है वो जब भी आपको कोई व्यक्ति समय दे कि हाँ सर इतने समय में मिलूंगा, उसके घर पे सर उसी समय पहुंचना या 2 मिनट पहले पहुंचना। कभी भी दिए हुए समय के बाद मत पहुंचना, आपका पहला इंप्रेशन ही खराब हो जाता है। अब आप मानिए मेरे घर पे अगर आपने आने का समय दिया, मेरे कई डाउनलाइन होते हैं, मेरे को आने का समय देते हैं 4 बजे और आते हैं 5:30 बजे, मैं नहीं मिलता उनसे, मैं बोल देता हूँ भाई साहब मेरा समय कीमती है। तो हर व्यक्ति मार्केट में ऐसा ही है, पहला इंप्रेशन ही आपने खराब कर दिया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप किसी को मिलने का समय देते हैं, भाई साहब बम फट जाए, आसमान गिर जाए गाजीपुर में और तुम्हारे एरिया में कर्फ्यू लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको एक काम करना है कि आपको जो है अगर दिए हुए समय पे आपको पहुंचना है,
सामने वाले ने समय दिया कि भाई साहब हम आपसे 8 बजे सुबह में मिलेंगे। अब सुबह में 8 बजे तक आपको पहुंच जाना है उसके घर पे, दरवाजा खटखटा देना है ताकि सर, अच्छा कुछ लोग ये सोचते हैं, जानते हो दुनिया के सबसे बड़े जाहिल लोग क्या सोचते हैं, दुनिया में लेट से आने वाले की इज्जत ज्यादा होती है। कुछ ना होता, उनको लोग जाहिल समझते हैं। ऐसा मत समझना कि दुनिया में लेट से आने वालों की इज्जत ज्यादा होती है, तुम हीरो बनोगे। वो हमको क्लासरूम में केवल अच्छा लगता है। जब मैं पढ़ता था ना तो मेरे को ना बड़ी गंदी आदत थी, मैं हमेशा लेट जाता था। अच्छा आप सोचो यार, तुमको लेट टाइम पे जाने के लिए भी बता भी कौन रहा है, साला जिंदगी में हर जगह लेट गया है। चलो फिर भी सुनो मेरी बात को समझो, बिजनेस में मैंने हमेशा टाइम पे काम किया। मैं क्लास में हमेशा क्या होता था, प्रेयर के बाद जाता था, क्योंकि मेरे को प्रेयर करना अच्छा नहीं लगता था। तो अब क्या हुआ, प्रेयर के बाद जैसे ही टीचर जो है रूम में पहुंचने वाला होता था, तैसे ही मेरा जो टाइमिंग था 10:10 पे, वैसे हम पहुंच जाते थे। कभी बच्चे स्कूल में जा रहे, क्लासरूम में जा रहे होते प्रेयर करके, या फिर कभी जो है जा करके बैठ जाते थे। तो हमारे एक टीचर थे, क्लास टीचर जो होते थे, तो पहले घंटी में आते थे अटेंडेंस लगाने। तो अपन तो जाते थे, क्लासरूम में हमेशा 2 गेट होते थे, एक पीछे का गेट, एक आगे का गेट। अच्छा आगे वाले गेट से हमेशा टीचर मिलता था पहले, और पीछे वाले गेट से धीरे से कोई भी आके बैठ जाए वो चल जाता था। लेकिन मेरी एक बड़ी गंदी आदत थी, मैं कभी भी पीछे वाले गेट से नहीं जाता था, मैं हमेशा आगे वाले गेट से जाता था। मैं आगे वाले गेट से जाता था, मैं बोलता था मैं कम इन सर। सामने वाला जो टीचर होता था बोलता था हाँ बेटा आजा। अब जैसे ही मैं अंदर जाता था, टीचर भी बड़ा, मतलब मैं भी अपने रौब में, टीचर भी सोचे यार आगे से आ रहा है, मतलब आगे कहीं बैठेगा। मैं आगे से एकदम बिल्कुल उसके सामने से जाता था, फिर ऐसे टर्निंग होती थी ना वो ब्रेंच के बीच में से, चलते मैं पीछे चला जाता था। तो कई बार मेरा टीचर मेरे से परेशान होकर के बात पूछते थे, अब एक बात बता, जब तेरे को पीछे ही बैठना था तो तू पीछे से आके धीरे से बैठ जाता, तूने बाकी सबको डिस्टर्ब क्यों किया? तो मैंने तो उसको कुछ जवाब तो दे नहीं पाता था, भाई तू टीचर थे। लेकिन मेरे को ये लगता था कि जब मैं आगे से जाता हूं तो सारा पब्लिक, जितना सब बच्चे खच्चे हैं, सब के सब मेरे को देख रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि लेट से पहुंचने वालों की इज्जत ज्यादा होती है। वो मेरे को बाद में पता चला कि लेट से पहुंचने वाला बेवकूफ होता है, लेकिन ऐसा होता था मेरे साथ। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा ना करो। कुछ लोग ऐसे ट्रेनिंग में भी ऐसे ही करते हैं, आएंगे लेट में और सबसे आगे आके बैठ जाएंगे। तो भैया उनको मैं बेवकूफ समझता हूँ, मैं भी था बेवकूफ, मैं ऐसा क्यों बोलूं कि मैं समझदार था, मैं भी बेवकूफ था। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। ठीक है, टाइम से पहुंचिए दोस्तों, हर जगह पर टाइम से पहुंचने की आदत डालिए। टाइम से पहुंचेंगे, हर जगह आपकी इज्जत होगी, हर जगह आपकी पूछ होगी। अगर आप टाइम से नहीं पहुंचेंगे, कोई आपको इज्जत नहीं करेगा। क्योंकि देखिए सर, एक बात की बड़ी अच्छी बात बोली थी कि मनी इज लॉस, नथिंग इज लॉस, हेल्थ इज लॉस, समथिंग इज लॉस, बस टाइम इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। ठीक है, इसको ध्यान देना है। बस बट करेक्टर इज लॉस, एवरीथिंग इज लॉस। समय और करेक्टर जिस इंसान का खराब हो गया ना, खत्म हो गया ना सर, तो वो मार्केट में ही खत्म हो गया वो इंसान, फिर उसका मार्केट में कभी उठने का चांस बनेगा ही नहीं, क्योंकि बीता हुआ समय भी वापस नहीं आता और लगा हुआ कलंक भाई साहब जल्दी धुलता नहीं है। ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो प्लान करिए, प्लान समय से करिए। प्लान के लिए मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी कि हमेशा एक समय पे 2 लोगों का समय लेना। आप लोग ऐसा कर रहे हैं, आप लोग एक समय पे 2 लोगों का समय लिया जा रहा है, ये बात आप भी जानिएगा और अपने डाउनलाइनों को भी सिखाइएगा। ठीक है, आप भी करिएगा ये काम और अपने डाउनलाइनों से भी करवाइएगा। जितनी बातें बोल रहा हूँ सब डाउनलाइनों से करवाना है, आज का सेशन ही डाउनलाइनों से करवाने वाला है, सब डाउनलाइनों से करवाना है, करवा लेना। अब जैसे मान लीजिए सर, आपने फिक्स कर लिया कि 4 बजे मुझे दिलीप से भी मिलना है और 4 बजे मुझे प्रमोद से भी मिलना है। अब प्रमोद से भी 4 बजे मिलेंगे, दिलीप से भी 4 बजे मिलेंगे। अगर प्रमोद ने फोन नहीं भी उठाया अगर इनकेस, तो अपने पास ऑप्शन क्या है भाई साहब, कि हम कम से कम दिलीप से मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप दिलीप से ही केवल समय लेंगे तो भाई साहब दिलीप अगर नहीं मिला तो अपना समय बर्बाद हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि हमेशा 2 लोग से 3 लोग से समय लीजिए। ठीक है, प्लान होना चाहिए, प्लान ज्यादा से ज्यादा करिए। अब मैं आपको बताता हूं सर, लेवल वाइज आपको डेली कितने प्लान करने चाहिए, नोट कर लो। अगर आप मान लीजिए सर, अगर आप फ्रेशर हैं या ब्रोंज हैं, मान लीजिए आप फ्रेशर हो और ब्रोंज हो, तो आप ये चेक करो सर कि डेली आपका, चाहे आपकी टीम में अगर कोई ज्वाइन हो गया, एक बंदा भी ज्वाइन हो गया, तो मानो एक वो और एक आप, ये दोनों मिल करके डेली कम से कम दोस्तों 3 प्लान कर रहे हो और नहीं कर रहे हो डेली। अगर आप फ्रेशर हैं, नए नए आप ज्वाइन किया ना, कल आपने ज्वाइन किया, तो आज आपको ये कम से कम सर 3 प्लान तो करना चाहिए। क्योंकि देखिए सर, ये पार्ट टाइम का भी बिजनेस अगर आप करोगे ना तो 3 प्लान सेट हो जाएगा यार। जो मैं तरीके बता रहा हूं ना, अगर उससे आप सेट करेंगे तो 3 प्लान सेट हो जाएगा। करके तो देखिए। अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कल बिजनेस को ज्वाइन किया, ठीक है, अगर आपने कल बिजनेस को ज्वाइन किया तो सर आराम से आप सर 3 प्लान कर सकते हो। लोग बोलते हैं ना मैं प्लान नहीं कर पाता, समय नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, ये पूरा बहाना है। समय सबके पास है, मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं और ब्रोंज हैं, अगर आपकी 2-3 की टीम है, तो आपका कोशिश आप ये डेली करो कि सर आपके 3 प्लान डेली होने चाहिए। अगर आप मानिए सिल्वर है और अगर आपकी टोटल टीम, क्योंकि देखो सिल्वर बनते बनते तो कम से कम 10-12 की टीम बन जाती है, अगर आपका लेवल सिल्वर है या फिर आप सिल्वर बनने वाले हैं,
सिल्वर बन चुके हैं या फिर सिल्वर बनने वाले हैं, क्योंकि बनने वाले का मतलब 200-300-400 एसपी कम है, तो मतलब सिल्वर बनने वाला है। डेली अगर उसकी टीम में 7-8 प्लान नहीं हो रहे हैं तब भी सर कहीं ना कहीं बिजनेस उसका डाउन हो जाएगा। सिल्वर के टीम में कम से कम 7 प्लान 6 प्लान होना ही होना चाहिए। गोल्ड है, गोल्ड की टीम में डेली 10-12 प्लान होने चाहिए। आप चेक करो कि मेरे सारे डाउनलाइन मिल करके 10-12 प्लान कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चेक करिए आप। अगर नहीं हो रहा है तो भाई साहब दिक्कत है, फिर आपका बिजनेस जो है ना समय के अनुसार नहीं बढ़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचिए, अगर आप गोल्ड है, अगर आपके 10 प्लान अगर डेली हो रहे हैं, 7 दिन में 70 प्लान होंगे, 70 प्लान में 7 ज्वाइनिंग आएगी, भाई साहब आपका लेवल चेंज करने में कितना टाइम लगेगा? 2 हफ्ता 3 हफ्ता लगेगा। अच्छा, मैं दोनों लेग के बता रहा हूँ, इसको ध्यान देना, एक लेग वालों को नहीं बता रहा हूँ, दोनों लेग वालों को बता रहा हूँ। गोल्ड के कम से कम डेली 10-12 प्लान होने चाहिए। अगर आप प्लेटिनम हो और अगर आपके 15 से 20 प्लान नहीं हो रहे हैं, एवरेज 15 से 20 प्लान अगर नहीं हो रहे हैं भाई साहब, तो फिर तो गड़बड़ वाली बात। डेली 15 से 20 प्लान होने चाहिए। और कैसे होगा? क्योंकि प्लेटिनम के पास कम से कम 10 लीडर हो जाते हैं। कई लोग होंगे इसमें से प्लेटिनम 10 लीडर उसके पास हो जाते हैं। अब 10 अगर भाई साहब 2-2 प्लान भी नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसका मतलब आपकी लीडरशिप में कमी है। ठीक है, प्लेटिनम के कम से कम 15 से 20 प्लान होने चाहिए। अगर आप एमराल्ड हैं और अगर आपके भाई साहब 35 प्लान 30 प्लान डेली नहीं हो रहे हैं, मतलब काम खराब हो रहा है। 35 प्लान का मतलब 20 प्लान आपके बोनस में होना चाहिए, 15 प्लान आपके इंसेंटिव में होना चाहिए, तब मैं मानूंगा सर कि आप रियली में एक एमराल्ड हो। मैं करता था भाई साहब, डायरी मेरी आप पुरानी वाली देखोगे ना, मैं डेली मेंटेन करता था। मेरे अपलाइन ने बोला था, मुझे याद है ये चीज, क्योंकि मैं इसी को करके आगे यहां तक बढ़ा हूं। समझ में आ रही बात? 35 प्लान डेली होने चाहिए। टोपाज की टीम में कम से कम मिनिमम 50 प्लान, दोनों लेग मिला करके 50 प्लान होने चाहिए, क्योंकि टोपाज की टीम ही 300 लोगों की हो जाती है भाई साहब। अगर 300 में अगर हम मान के चलें कि सर 10% भी अगर काम कर रहे हैं तो सर 30 लोग काम कर रहे हैं। 30 लोग अगर 2-2 प्लान भी करेंगे तो आराम से आपके 50-60 प्लान होंगे, लेकिन उसकी एक प्रॉपर रिपोर्टिंग आपके पास होनी चाहिए। टोपाज की कम से कम सर 50 प्लान 60 प्लान होने चाहिए। ठीक है, रूबी स्टार सेम, जस्ट डबल 7500। सफायर आप ये कोशिश करो सर, सफायर के अगर सर 100 प्लान नहीं हो रहे हैं तो सर फिर तो भाई साहब लोचा है, दोनों लेग मिलाओ। अब सफायर कौन है? बब्बन जी है, अब सॉरी बब्बन जी नहीं यार, क्या नाम है, राम प्रवेश जी है। अब राम प्रवेश जी की दोनों टीमें मिलाकर के अगर 100 प्लान डेली नहीं हो रहा है, इसका मतलब राम प्रवेश जी का बिजनेस डाउन जाएगा। अमरनाथ जी है, अमरनाथ जी सफायर है, इनके अगर 100 प्लान डेली नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब सर बिजनेस डाउन जाएगा। कृष्णा गुप्ता जी हैं, सफायर बनने वाले हैं, इनका अगर सर डेली अगर मानो 7500 प्लान नहीं हो रहा तो फिर बिजनेस डाउन जाएगा, बिजनेस फिर डाउन जाएगा सर आपका। फिर आपकी वो मन चाहे अचीवमेंट्स नहीं मिलेंगी। और वो कब होगा सर? जब ये जो काम मैं आपको बता रहा हूं ना वो आप करेंगे तब। देखिए सर, किसी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि ये बिजनेस एक चेन सिस्टम है। किसी ने बड़ी अच्छी बात मेरे से बताई थी बहुत पहले कि सर ये बिजनेस जो है ना चेन सिस्टम, यहाँ पे हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समझते हैं इस बात को? चेन में क्या होता है, हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उसी तरीके से अगर आपका सर आज बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपने बेसिक लेवल पे कोई ना कोई काम नहीं किया है। और ये जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ना सर, ये बेसिक लेवल के काम है, ध्यान समझिए, बेसिक लेवल के काम है। अगर आप ये बेसिक लेवल का काम नहीं करेंगे तो फिर से दिक्कत हो जाएगी। अब चलो, आपने तो केवल प्लान का पूछा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसे ब्रोंज सिल्वर करके लिखा होगा ना आपने, अब एक चीज और लिख लीजिए। अगर आप मान लीजिए ब्रोंज है, अगर आप ब्रोंज हैं तो आपका चेक कितने का बनना चाहिए? सिल्वर हो तो चेक कितने का बनना चाहिए, नोट करो। अगर आप ब्रोंज हो, अगर आपके हफ्ते के 1000 के चेक नहीं बन रहे, मिनिमम चेक होना चाहिए ब्रोंज का, हर हफ्ते 1000 का चेक तो बने ही बने। ब्रोंज का चेक अगर 1000 का नहीं बन रहा है तो मतलब काम खराब है सर। अब मान के चलिए कैसे बनेगा 1000 का चेक? आपने डेली किए 3 प्लान, 7 दिन में करोगे 21 प्लान, क्या लगता है सर 2 ज्वाइनिंग नहीं आएगी? 3 ज्वाइनिंग नहीं आएगी? अगर 2 ज्वाइनिंग आई तो एक बोनस में एक इंसेंटिव में, आपका हो गया सर 1000 का चेक। अगर 3 ज्वाइनिंग आई तो भाई साहब 2 बोनस में एक इंसेंटिव में। सिंपल कैलकुलेशन है, 10 में से भी अगर एक आएंगे भाई साहब तो आपके आराम से 3 ज्वाइनिंग आ जाएगी 27 प्लान में। करके तो देखो, करके देखिए सर, आता है। प्लानिंग है यार, टोटल प्लानिंग है। बिजनेस आपको लगता है ना यूं ही चल रहा है, यूं ही नहीं चल रहा, प्लानिंग से चल रहा है। मैं सभी सीनियर लीडर को ये बात बोलना चाहूंगा, बिजनेस दोस्तों प्लानिंग से चलता है। प्लानिंग करो, आज के बाद बड़े लेवल की प्लानिंग करो, देखो धंधा सेट होगा। अगर आप सिल्वर है और अगर आपका वीकली चेक 2000-3000 का नहीं बन रहा है, मतलब भाई साहब काम खराब है। गोल्ड का चेक 3000 से कम का बनना ही नहीं चाहिए, पाप लगेगा गोल्ड को अगर साला 3000 से कम का चेक बना रहा है तो। गोल्ड का चेक 3000 से कम का नहीं होना चाहिए। क्यों जानते हो? अगर 3000 का चेक नहीं बनेगा ना, इसका मतलब आपके लेवल फिर जल्दी नहीं बढ़ेंगे। लेवल नहीं बढ़ेंगे तो भाई साहब आपके अचीवमेंट नहीं आएंगे, अचीवमेंट नहीं आएंगे तो मार्केट में जाकर निगेटिविटी फैलेगी, लोग बोलेंगे कर क्या रहा है। और गोल्ड का अगर चेक अगर 3000 का बनेगा, मान लेते हैं अगर चलिए क्राइटेरिया, तो एक गोल्ड को प्लेटिनम बनने में कितनी आईडी डालनी है? 24 लेफ्ट 12 राइट, मतलब 36 आईडी।
अगर आपके 3000 का चेक बन रहा है मतलब आपका 300 एसपी लेफ्ट और 300 एसपी राइट जा रहा होगा, 600 एसपी आपका वीकली जा रहा है। आप अगर 600 एसपी वीकली जा रहा है तो आपका सर लेवल चेंज करने में आपको 1.5-2 महीना लगेगा। 1.5-2 महीने में आपका लेवल चेंज, प्लेटिनम बन जाओगे। लेकिन इतना तो होना चाहिए सर, प्लेटिनम का चेक 5000-7000 के बीच में बनना चाहिए। 7 से कम बन जाए ठीक है, 5 से कम नहीं बनना चाहिए। प्लेटिनम का चेक 5-7 का बनना चाहिए। समझ में आ रही बात? और एमरल्ड भाई साहब हो, अगर रियल में अच्छे एमरल्ड हो, ढंग के एमरल्ड अगर अपने आप को मानते हो, लीडर मानते हो, 10,000 से कम का चेक एमरल्ड का नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं होता था, मैं कसम बता रहा हूं, अपने धंधे पे बैठा हूं भाई साहब, नहीं होता था 10,000 से कम का चेक, नहीं कमाता था अंकुर 10,000 से कम का चेक एमरल्ड लेवल पे। मेरे को जानते हो सर, मेरे को मेरे अप्लायंस से बस एक ही काम करना था, मैं बात आपको बताऊंगा, लेकिन मेरे को मेरे अप्लायंस से एक ही काम करना होता था। मेरा अप्लायंस जो बोलता था ना मैं वो करता था। चलिए, टोपाज का चेक 15,000 से कम का नहीं होना चाहिए। टोपाज अगर 60,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा तो फिर बेकार उसका टोपाज होना, फिर उसको एक काम करना चाहिए, उसको इस इंडस्ट्री से संन्यास ले लेना चाहिए। अगर टोपाज 60,000 रुपया महीना नहीं कमा रहा है तो टोपाज का चेक 60,000 से कम का नहीं होना चाहिए। 60,000 का मतलब 15,000 रुपया वीकली। और रूबी स्टार का चेक 25,000 रुपया वीकली, मतलब रूबी स्टार लेवल पे हमेशा मैं बोलता हूँ लाख रुपया कमाना चाहिए, तभी कार मेंटेन कर पाओगे। और मेरे ख्याल से अधिकतर रूबी स्टार कमाते भी हैं। सफायर का चेक 1.5 लाख से कम का नहीं होना चाहिए। 1.5 लाख का मतलब आप ये एवरेज कैलकुलेशन कर लीजिए, 35,000 का चेक बनेगा। 35,000 से कम का चेक सफायर का नहीं होना चाहिए। स्टार